फाइनल के मैच से पहले सर जो सोच लेके तारिफ सैयद आगे निकले थे, टेनिस क्रिकेट में कुछ अच्छा करना है और उसी को आगे लेते हुए आज अगर तीसरा सीजन हो रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, हेमंत बनियाल साहब और तारिफ सैयद की ये जो सोच है उसके बारे में मतलब ऑफ कोर्स तारिफ भाई को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और उर्दू के एक शेर के साथ कि मैं तो अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। जब उन्होंने पहली बार आयोजन किया कोरोना के टाइम पे 5 या 7 लोगों को लेकर मिनिमम मैन मैनेजमेंट एंड मैक्सिमम रिजल्ट, पूरे कायनात का वो एक अलग शो था बिग बैश जो सोमैया पे हुआ। फिर हम सूरत गए, सूरत में भी बहुत आला दर्जे की फैसिलिटी, खजोड़ का वो मैदान, और फिर उसको तीसरे राज्य में ले आए। और अगले साल भी जैसा हम सब जानते हैं 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर सर और भी एक कहना चाहूँगा हरीश सर कि पहले सीज़न से एक नई सोच लेके आए थे तारिफ सैयद, और उन्होंने सामने एक नई सोच लाई थी कि ऐसा एक टूर्नामेंट होगा जिस टूर्नामेंट में कोई भी मेहमान हो उसका स्वागत नहीं होगा, उसका सम्मान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट होगा। हेमंत बनियाल साहब के बारे में 2 चीज़ कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो एक्सेलेंट होस्ट। मेरा दिल आज भी ये गारंटी लेके बोल रहा है कि टेनिस क्रिकेटर अगर दिल्ली में है, मुंबई से है, राजस्थान से है, छत्तीसगढ़ से है, अगर खुदा न खास्ता उसको कोई तकलीफ़ है, मसला है, हेमंत बनियाल वो नाम है जिसकी तरफ वो देख सकता है। और जैसे कहते हैं ना कि अमिताभ बच्चन का ऐड आता था दर्द मिटाए चुटकियों में, वैसे हेमंत बनियाल साहब भी ऐसे हैं, आपकी समस्याओं को सुलझाएंगे चुटकी में। ज़रूर सर, हेमंत बनियाल जैसे क्रिकेट के चाहने वाले हेमंत बनियाल सर जैसे, क्योंकि टेनिस क्रिकेट सिर्फ खिलाड़ियों की वजह से नहीं है, खिलाड़ी तो महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें, मगर खिलाड़ी हो, ऑर्गेनाइजर्स हो, क्रिकेट को चाहने वाले हो, इन सभी का कंट्रीब्यूशन मैं तो कहूँगा है इस टेनिस क्रिकेट को जब स्तर अब बढ़ रहा है उसमें। तो देखिए अब टीमें आ चुकी है, इट्स एन 8 ओवर्स गेम, और पहली बार आज की दोपहर को वीरेंद्र सहवाग पेविलियन एंड से अब बॉलिंग की शुरुआत होगी। 2 पेविलियन है, सामने वाले छोर को वीरेंद्र सहवाग पेविलियन और जहां बैठे EJ कैलेट पेविलियन, 2 छोर से अब गेंदबाजी होगी। और 8 ओवर का मुकाबला और 2 ओपनिंग बैटर्स जगत सरकार और किरण पवार। पहले 2 ओवर का खेल पावर प्ले का रहेगा, बाकी सब कुछ सेम है। पहला ओवर लेकर अब रेडी होते हुए नीलेश दादा भिंताड़े धनकवड़ी के लिए अनुराग। ये लखन भैया अपनी टीम के साथ। लखन भैया का एक ही कहना है कि मैच चालू है तो सब अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, और सहवाग पेविलियन से पहली गेंद। तो बैटर है जगत सरकार, 1 मैन ऑफ द मैच जीत चुके हैं, 46 रन की पारी। आज सुबह जल्दी आउट हुए थे, लेकिन आज किरण पवार ने और दिनेश नाकरानी ने पारी को संभाला। दिनेश नाकरानी मैन ऑफ द मैच रहे। और ये बहुत अच्छी बात है कि अलग अलग खिलाड़ियों को टीम में जब मैन ऑफ द मैच मिलता है तो सबका प्रदर्शन निखर कर आता है। अनुराग की पहली गेंद और खेल दिया उसे। क्रिकेट में इस तरह के शॉट के लिए कोई फील्डिंग पोजीशन नहीं है। इट्स अ गोल्डन 6 ऑफ द वेरी फर्स्ट बॉल। हेलो,
क्या आगाज किया है सर इस सेमीफाइनल के मैच का। ये है पश्चिम बंगाल के स्टार, नाम है जगत सरकार। बेहतरीन स्ट्रोक देखने मिला, पहली गेंद से टूट पड़े हैं जगत सरकार। सड़क पर दौड़ने वाली मर्सिडीज कार और बल्लेबाजी में जगत सरकार, तेज तीखा तेवर दिखाते हुए, और पहली बॉल पर इतना बड़ा हल्ला। देखिए माइंड गेम है चंदू, दूर वाले छोर से, यानी कि वीरेंद्र सहवाग पवेलियन एंड से पहली बॉल है। बॉलर ने भी सोचा होगा कि जगत सरकार रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन यह सरकार है, उसे पता है कौन सी नीति मेरे लिए चलेगी और मेरी टीम के लिए चलेगी। पहले बॉल पर हल्ला कर दिया जगत सरकार ने और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड भेज दिया 6 रनों के लिए अनुराग की गेंद को। धमाका बिग बैश आप देख रहे हैं। दिल्ली का ऐतिहासिक शहर, जिसने हिंदुस्तानी की आज़ादी का जंग देखा, लाल किले से लेके कुतुब मीनार से लेके जंतर मंतर से लेके, अगली गेंद इस बार ड्राइव किया है। 1 रन और, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 पर पहुंचा। बिल्कुल हमारे स्टेज के सामने लाल कालीन बिछाई गई है, रेड कारपेट वेलकम, यू आर इन दिल्ली। अब किरण पवार आज इस सेमीफाइनल का पहला बॉल खेलेंगे अपना खुद का, और गेंदबाज है अनुराग। थर्ड मैन और फाइन लेग बल्ले के पीछे। हाफ ट्रैकर बॉल, गलत टाइमिंग थी, बॉल खेलना चाहते थे मिड विकेट की जानिब, गेंद चली गई बिल्कुल अंपायर के पीछे। हालांकि अलग बात है कि कैच नहीं हो पाएगा, आकाश सिंदरिया थोड़े दूर थे, लेकिन अतड़ियों पर की गई गेंद थी, लाइक हिटिंग द रिप केज और हिटिंग द डेक। स्कोर 7 विदाउट लॉस, बिना कोई क्षति के। जगत सरकार 2 बॉल 7, किरण पवार 1 बॉल 0। हाफ ट्रैकर बॉल, किरण पवार यहां पर पंच लगाते हुए बल्ले को स्वाइप किया, जमीन पर रखा और रन को हासिल किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8। पुल करना चाहते थे, प्रॉपर टाइमिंग नहीं हुआ, मगर 1 रन जरूर मिलेगा। किरण पवार एक धाकड़ बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, रायगढ़ के खिलाड़ी है और आज दिल्ली में परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं हमें। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किरण पवार का पिछले सीजन में भी रहा, रबर टेनिस दोनों में। इस बार जगत सरकार पुल करते हुए गैप में खेला गया शॉट, लेकिन अब वहां पर उसे रोकने में कामयाब रहे थे। अंकित मौर्य को हमने देखा था कल के दिन भी, बहुत जबरदस्त क्षेत्र रक्षण। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 पर। सर पहले ही गेंद पर बड़ा स्ट्रोक लगा था, अनुराग की भी सराहना करनी होगी, मगर अच्छा कमबैक, उसके बाद प्रॉपर लाइन एंड लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे, बड़े स्ट्रोक से रोक रहे हैं बल्लेबाज को। अनु की गेंद टपा खाकर बाहर की तरफ मुड़ी थी, कट हुई, धीमा लेग कटर, और अनुराग ने अब अपना पहला ओवर मुकम्मल किया है। 9 रन जिसमें आए, 1 6 जगत सरकार ने पहली बॉल पर लगाया था, जो हाईलाइट रहा उस ओवर का। 9 रन बिना कोई विकेट खोए, 9 रन। एलके स्टार राजकोट और सामने है नीलेश दादा बिंतड़े, धनकवड़ी पुणे, अवध, मेहताब अवध। तो सेमीफाइनल का ये मैच है, काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबला। दोनों टीम ऐसे जिन्होंने 2-2 मुकाबले जीतकर अपनी सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। इस परिस्थितियों से भले बातें
जान चुके हैं, मगर अभी इस मैच में कैलकुलेशन अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि 8 ओवर का ये मुकाबला होगा सर। और जगत सरकार, किरण पवार, ये दोनों बतौर प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर उतरे हैं, उनकी भूमिका काफ़ी अहम होगी। मगर ये जो इनकी अगर बड़ी एक साझेदारी होती है यहाँ तो बड़ा स्कोर बन सकता है और यही टारगेट रहेगा गेंदबाजों का, इस साझेदारी को यहाँ ही खत्म किया जाए। तो अब नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है और उसको अंजाम देने के लिए अब अपने बॉलिंग मार्ग की तरफ चहलकदमी करते हुए गेंदबाज अविनाश राणा। अविनाश राणा ये भी महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छी कामयाबियां अपने नाम दर्ज कर चुके हैं। जगत सरकार अंपायर से अपना गार्ड लेकर तैयार। तारकेश्वर का राजकुमार ये नाम दिया गया है। जॉब बॉयकट ने जैसे सौरव गांगुली को प्रिंस ऑफ कोलकाता वो टिपिकल यॉर्कशायर एक्सेंट में कहा था, वैसे जगत सरकार इज प्रिंस ऑफ तारकेश्वर। क्या पश्चिम बंगाल में आज माहौल होगा, आप सोचिए। दुर्गा पूजा की शुरुआत, पंडाल, जबरदस्त लाइटिंग, स्टॉल्स और भारी संख्या में दर्शकों की भीड़। ये देखिए हमारा ईजे कैलेट पैविलियन। हाथ दिखाते हुए, जी हां, कल शाम को पूरा दिल्ली मिस करेगा क्रिकेट को और हम भी करेंगे दिल्ली को मिस। ये टूर्नामेंट माइलस्टोन रहेगी क्योंकि दिल्ली में उतने बड़े बड़े टूर्नामेंट नहीं होते, क्रिकेट खेला जाता है, थोड़ा सा अलग तरीका का क्रिकेट दिल्ली में खेला जाता है, मगर ये टूर्नामेंट दिल्ली के लिए माइलस्टोन रहेगी और आने वाले समय में दिल्ली में बहुत सारे टूर्नामेंट हमें देखने मिलेंगे। राणा के नए ओवर की पहली गेंद को भांपा और धीमे से बल्ले के मुंह को खोलते हुए धकेला गली की जानिब। 1 रन, 2 अंकों में पहुंचता हुआ स्कोर अब हो चुका है बगैर कोई क्षति के 10 रन। इस बार अगर देखा जाए तो गेंद को आने दिया, इंतजार किया और आखिरी समय इस गेंद को पॉइंट की दिशा में ढकेल दिया, 1 रन पूरा किया। HR रायगढ़ हरियाणा टीम का भी हार्दिक स्वागत है। एकमात्र ऐसी टीम जिसने 60 से कम स्कोर 2 बार बचाया। राणा की यह गेंद इस बार कलाइयों से मोड़ दिया था कलात्मक अंदाज में विकेटों के सामने, जहां शॉट मिड विकेट तक दौड़ कर आना पड़ा था क्षेत्ररक्षक को और 1 रन का इजाफा। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ बगैर कोई नुकसान के 11 रन। जगत सरकार 4 बॉल 9, किरण पवार 4 बॉल 2। शुरुआत छक्के से की थी मगर उसके बाद थोड़ा सा नियंत्रण देखने मिल रहा है यहाँ गेंदबाजों से और उसके बाद बड़े स्ट्रोक रोके हैं। इस बार मिस टाइम किया है और आउट हो गए जगत सरकार। पहला बड़ा विकेट और वापस लौटना होगा जगत सरकार को। तारीफ करनी होगी अविनाश राणा की। और जगत सरकार ने जब वो शॉट खेला, अंकित मौर्य के झोली में आता हुआ एक और कैच और चंद्रकांत, जगत सरकार रुके भी नहीं। जैसे ही बॉल हवा में गई वो पेविलियन की तरफ चलते हुए नजर आए और चलते चलते उन्होंने मन में एक ही गाना कहा होगा, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। क्या बात है। देखिए ऑफ स्टंप के और पिच गेंद थी, कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे, प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर सके और इसी कारण वापस लौटना पड़ा। और इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा कैचेस लेने वाले खिलाड़ियों में अंकित मौर्य का नाम जरूर रहेगा। देखिए प्रॉपर बॉडी पोजीशन नहीं बनी थी और इसी कारण आउट होकर निराश थे। जब स्ट्रोक खेला उसी समय वो निराश थे और देखा भी नहीं उन्होंने और वापस लौट चुके। जगत सरकार आउट हो चुके। शुरुआती झटका यहाँ लगता हुआ सर
6 रनों से शुरुआत की थी, उसके बाद सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी रही और बड़ा स्ट्रोक, थोड़ा सा दबाव, प्रेशर बिल्डअप हुआ था, उसे हटाने की कोशिश कर रहे थे और उसी कोशिश में आउट होकर पैविलियन की ओर। एक मैन ऑफ द मैच को दूसरे मैन ऑफ द मैच ने रिप्लेस किया, एक लेफ्टी को दूसरे लेफ्टी ने रिप्लेस किया है, दिनेश नाकरानी। अविनाश राणा ने स्टंप के आसपास गेंदों को रखा है, जो अच्छी बात है। चैनल में गेंद को रखना या चैनल के आसपास रखना एक कला है। बेहतरीन ड्राइव था, लेकिन वहां पर रास्ते में फील्डर को पाया। कोई भी बैट्समैन चंद्रकांत जी जब मैदान में आता है, पहली बॉल उसके बल्ले पर बराबर से आए तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। जरूर, मगर यहाँ गेंदबाज भी की सराहना करना चाहूंगा, जिस तरह से फील्डिंग का जमावड़ा है उसी तरह की गेंदबाजी भी कर रहे हैं। एक विकेट पर 11। दो कदम आगे आए, एंड वक्त पर अपने शॉट को चेक किया, रिस्की रन था, डायरेक्ट निशाना साधा था, दिनेश नाकरानी बच गए। मौका तो जरूर था यहाँ विकेट चटकाने का, मगर डायरेक्ट हिट नहीं लग सका। देखिए थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश थी, जड़ में की गेंद कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे, डायरेक्ट हिट होता था, थोड़े से बाहर तो नजर आ रहे सर, मगर बच गए, बाल बाल बच गए। गेंदबाजी की फिर एक बार सराहना होगी, जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं और कमबैक किया है उन्होंने। आसमान की तरफ उन्होंने देखा कि मैं बच गया। 12 for 1। राणा की अगली गेंद, इस बार स्ट्रेट ड्राइव, किरण पवार का 1 रन हासिल करेंगे, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13। 2 ओवर 13 रन 1 विकेट, 6.5 का औसत। चंद्रकांत, मुझे ऐसा लग रहा है कि पावर प्ले को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, क्योंकि 8 ओवर का मैच है और इसीलिए भले 1 विकेट गया हो, 6.5 का रन रेट भी चल जाएगा, ऐसा वो सोच रहे हैं शायद। जरूर, 2 ओवर हो चुके हैं, 13 रन, थोड़ी सी धीमी शुरुआत, मतलब पहली गेंद पर छक्का आया था, उसके बाद जो गेंदबाजी 11 गेंदों में की गई है वो लाजवाब है, और 2 ओवर के बाद 13, 1 विकेट के नुकसान पर। सर, आपके पास मैं आना चाहूँगा कि टेनिस बॉल क्रिकेट, जैसे आज ऐसा दौर आ चुका है, टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने के लिए हज़ारों किलोमीटर का ट्रैवलिंग करके टेनिस बॉल क्रिकेट खिलाड़ी अलग अलग राज्य में, अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहे हैं, इसको आप कैसा देख रहे हैं? नहीं, देखिए, क्रिकेट आगे बढ़ रहा है। एक ज़माना हुआ करता था जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्रिकेट की शुरुआत हुई, तो प्रोफेशनल और एमेच्योर ऐसे 2 क्रिकेट हुआ करते थे, और जो प्रोफेशनल क्रिकेट हुआ करते थे उनको कहा जाता था ब्लॉकर्स, और जो हार्ड हिटिंग वाले एमेच्योर क्रिकेटर्स हुआ करते थे उनको कहा जाता था बिफर्स। जो मौजूदा टेनिस क्रिकेट है उसमें अलग राज्यों में जाना, अलग कंडीशंस को देखना, अलग अलग प्रकार के कल्चर से आते हुए खिलाड़ियों से मिलना, ये एक सीखने वाली बात है। प्लस आपको पैसा मिल रहा है, आपको अवार्ड मिल रहे हैं, आपके फैंस आपके साथ सेल्फी खिंचाने आते हैं। मेरे ख्याल से इनाम, अकराम, नाम, इज्जत, शोहरत, दौलत सब मिल रहा है, और क्या चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्रिकेट जो है इस वक्त सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। किरण पवार 5 बॉल 3, दिनेश नाकरानी 2 बॉल 1, अंपायर मोइनुद्दीन। और ये हमारे दर्शक थोड़ा सुस्ताते हुए, घास पर बैठने का एक अलग मजा है। 5,000 रुपए का वो आरामदेह सोफा भी आपको वो मजा नहीं देगा जो घास पे बैठने का मजा है। अब नए ओवर की शुरुआत, और वीरेंद्र सहवाग पैवेलियन से गेंदबाजी लेकर अब शुरू होने जा रहे धीरज सिंह। खाजोड़ सूरत में पहला ओवर बिग बैश सीजन 2 का जो किया था धीरज सिंह ने, फायरी स्पेल, और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी है।
अलग अलग राज्यों में क्रिकेट खेलने से चंद्रकांत एक फायदा ये भी है, खास करके उत्तर भारत के राज्यों से आपको अच्छे बॉलर्स हीरे के रूप में खोजने मिलेंगे। जरूर सर, मैं सुबह ही इसका जिक्र किया, महाराष्ट्र में भी और वेस्ट बंगाल में जो क्रिकेट खेला जाता है, फास्ट बॉलर है, नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। धीरज सिंह की हाफ ट्रैकर बॉल बराबर से किरण पवार इस बार भी पुल नहीं कर पाए थे, लेकिन रन जरूर लिया। कोई जल्दबाजी में नजर नहीं आ रहे किरण पवार, उन्हें पता है मुझे एक बड़ी पारी खेलनी होगी। जगत आउट हुआ है। दिनेश नाकरानी, इनका स्ट्रोक प्ले पिछले मैच में हमने देखा था, इस मैच में भी उनसे उम्मीदें रहेगी, लेकिन नीलेश दादा भिंताड़े, मेहताब अवध ने इस वक्त शांत रखा है LK स्टार को। सर ये डिफरेंस में 6 ओवर से 8 ओवर के मैच होने के बाद का नजर आ रहा है। बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी सी चेंज हुई है सभी की। नहीं, डेफिनेटली 6 ओवर से 8 ओवर में शिफ्ट होना, यानी कि 1 BHK से 1.5 BHK में रहने जाना, एक्स्ट्रा जगह का क्या करें, वैसे ही एक्स्ट्रा गेंदों का क्या करें। चौदह पर 1, रन रेट 6.46। राउंड द विकेट है और इस बार शॉट गलत हुआ और आउट होकर वापस लौटना पड़ रहा है दिनेश नाकरानी को। धीरज सिंह की मैं तारीफ करना चाहूंगा चंद्रकांत, लेफ्टी के लिए राउंड द विकेट आए। धीरज के पास अच्छी हाइट है, दिनेश के पास अच्छी हाइट है, और दिनेश नाकरानी जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए। टपा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद कट भी हुई और सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे। ये थोड़ा सा दबाव नजर आ रहा था सर, यहाँ विकेट तो जरूर आया था मगर रन नहीं आ रहे थे। अनुराग ने एक पहली गेंद के बाद 5 गेंदें अच्छी की, उसके बाद अविनाश राणा इन्होंने अच्छी ओवर की और इस ओवर की शुरुआत भी काफ़ी अच्छी रही। तो थोड़ा सा एक बड़ा स्ट्रोक खेल के दबाव हटाना चाहते थे और उसी कारण वापस लौटना भी पड़ा उन्हें और विकेट आता हुआ। 2 बड़े विकेट आ चुके हैं और दोनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। तो आउट होकर वापस लौटे और जॉन्टी सरकार अब आते हुए आकाश चिंदरिया ने वो कैच को अंजाम दिया। कैप्टन ने स्वयं अपने आप को की पोजीशन पर रखा था। जॉन्टी सरकार, यस, जॉन्टी सरकार। अभी तक इस टूर्नामेंट में उनकी ओर से कोई बड़ी पारी आई नहीं है, लेकिन इससे बड़ी बात क्या होगी कि ये सेमीफाइनल है जहां सरकार जो है ये अच्छी पारी खेले और अपनी टीम को जिताएं। लेकिन चुनौती है धीरज सिंह की। इस टूर्नामेंट में 2 सिंहों ने प्रभावित किया, अंकुर सिंह और धीरज सिंह। क्या बात है। धीरज सिंह, मुझे याद है शक्ति चषक, सुप्रीमो ट्रॉफी जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट में महाराष्ट्र में आके भी काफी बढ़िया गेंदबाजी रही है इनकी। इस बार पुल करने का प्रयास था, पीछे खदेड़ा था बैटर को, 1 बाउंसर पर ओवर की हिदायतें देते हुए वहां पर धीरज सिंह को एक्स्ट्रा बाउंस देखने मिला इस गेंद में और उनकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है जो तेज़ गेंदबाज के लिए चाहिए होती है और रफ्तार भी उनके पास काफ़ी बढ़िया है। इसीलिए धीरज सिंह बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी को आप देखते ही देखते हैं। नहीं, और आपका खेल अगर इस तरह का हो तो आप लोगों की नज़रों में आए बगैर रहते भी नहीं हैं और लोग आपको फिर न्योता देने की शुरुआत करते हैं और आप अच्छी टीमों के लिए नुमाइंदगी कर सकते हैं। ओवर पिच बॉल थी, इस बार खेला है स्क्वायर ऑफ द विकेट इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर, ऑन साइड पर आकाश चिंदरिया। देखिए ये आकाश चिंदरिया कुछ समय पहले लॉन्ग ऑन पर थे, वही आकाश चिंदरिया मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में आ गए। आज का जो मॉडर्न कैप्टन है उसको लीड बाय एग्जाम्पल करना होगा। मुंबई के कैप्टन हुआ करते थे रणजी ट्रॉफी और बाकी के इसमें केविन अल्मेडा जो अंडर 19 भी खेले, इंटर कॉलेजिएट में भी कैप्टन थे, 360 डिग्री फील्डर। आप मुझे जहां चाहे वहां रख सकते हैं। लोअर फुल टॉस बॉल थी, ड्राइव किया। MIG का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया कई साल। कैप्टन शुड बी फ्लेक्सिबल। शालीनता, जो टीम के लिए जरूरी है मैं करूंगा।
मुड़वंत राय हिम्मतलाल मांकड़ यानी कि विनू मांकड़ 11 के 11 बैटिंग पोजीशन पर जिन्होंने बैटिंग की, एनीथिंग फॉर द टीम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए हमारे जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स कॉलेज से अब घर जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक झलक, जामिया की झलक सबसे अलग। कई लोगों ने इसी तरह वीरेंद्र सहवाग को प्रैक्टिस करते हुए भी देखा होगा। धीरज की गेंद बहुत ही खूबसूरत अंदाज में स्टैंड एंड डिलीवर, हैंड एंड सब छक्का, और ओवर यहां पर समाप्त 3 ओवर 22 रन, 2 विकेट। आइए चलते सीधा कुणाल दाते के पास। शेख, हाँ जी, गुड इवनिंग। जिस ट्रॉफी के लिए ये प्रतियोगिता यहाँ पर खेली जा रही है वो ट्रॉफी में दर्शकों को दिखाता चलूँ। एक गोल्ड ट्रॉफी आपके सामने जो विनर टीम के लिए यहाँ पर दी जाएगी। तो ये है धमाका बिग बैश लीग 2022 की विनर ट्रॉफी। उसी के बाजू में अगर देखा जाए तो ये सिल्वर ट्रॉफी आपको नजर आ रही है, बिग बैश लीग सीजन 3 की रनर अप ट्रॉफी। तो ये थी विनर और रनर अप ट्रॉफी। इसके साथ विनर टीम को दिए जाएंगे 10 लाख रुपए नगद और रनर अप टीम को दिए जाएंगे 6 लाख रुपए नगद। और इसके बाद हम थोड़ा सा आगे रुक करेंगे, बेस्ट बॉलर के लिए ये ट्रॉफी यहाँ पर धमाका बिग बैश लीग में रखी गई है। इसी के साथ ये ट्रॉफी सिर्फ ओनर और उनके जो कप्तान हैं इनके लिए नहीं है। इसके बाद जो ट्रॉफीज आपको नजर आ रही है ये सिल्वर ट्रॉफीज रनर अप टीम के जो 15 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में खेल रहे हैं, अंतिम मुकाबले में ये टीम खेलेगी। जब वो टीम रनर अप रहेगी इन 15 खिलाड़ियों को ये ट्रॉफी यहाँ पर दी जाने वाली है। इसके बाद अगर देखा जाए तो बिल्कुल विनर ट्रॉफी के सामने आपको ये नजर आती हुई एक छोटी सी लेकिन काफी खूबसूरत ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। इनके बाजू में अगर देखा जाए तो ये होगी बेस्ट बैटर की ट्रॉफी। जब विनिंग टीम 10 लाख रुपए का पहला इनाम यहाँ पर जीतेगी, उनके जो 15 खिलाड़ी होंगे उनके लिए ये गोल्ड प्लेटेड ट्रॉफी यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये है धमाका बिग बैश 70-70 प्रेजेंट्स 2022 सीजन 3 की ट्रॉफीज। आइए अभी फिर से हम एक बार रुक करते हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर। वहां पर जुड़ चुके हैं चंद्रकांत शेटे, उनके साथ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या। इट्स ओवर टू कॉम बॉक्स। थैंक यू। शुक्रिया कुणाल। देखिए, जब खिलाड़ियों को पता हो कि मुझे क्या मिलने वाला है तो वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन बन जाता है। नए ओवर की शुरुआत लोकेश द्वारा। लोकेश के नए ओवर की पहली गेंद लपेट लिया, हॉट शॉट, और बॉल गई वायु सेवन करने के लिए तारामंडल में 6 रन। वाह, क्या बढ़िया स्ट्रोक खेला है किरण पवार ने इस बार। किरण को आखिरी समय तक देखा और फाइनल की दिशा में हवाई यात्रा करते करते सीमा रेखा के बाहर भेज भी दिया और 6 रन अर्जित किए। बल्ले में तूफान बांधकर उतरा है किरण पवार। आवाज क्यों कम किया? बंद हो गया। इस बार एक और बेहतर शॉट और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अरे बंद ही हो गया ये। हेलो, स्कोर 32 पर 2 गेंदों में 10 रन आ गए हैं। बत्तीस पे 2 किरण पवार केपी 9 बॉल 15, आखिरी 2 गेंदों में 10 बनाए किरण ने। 32 पे 2। लोकेश की गेंद इस बार बॉटम एंड का इस्तेमाल किया किरण पवार ने। 33 पे 2, 33 for 2।
सर थोड़ा सा धीमा चल रहा था मैच 2 विकेट जाने के बाद, मगर इस छक्के ने फिर एक बार मैच में लेके आए हैं किरण पवार। नहीं, ये बहुत जरूरी है। हेलो हेलो, देखिए, कभी कभी तेज रन बनाना और फिर रुक जाना ये बहुत जरूरी है। सर इनको एक बार बनियाल साहब को। हेमंत बनियाल जी चाय का आनंद लेते हुए 33 पे 2। इस बार इनसाइड आउट खेला है, बहुत लाजवाब तरीके से घास के ऊपर सरकती हुई गेंद 1 को 2 में तब्दील किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। इस ओवर में थोड़ा आक्रामक क्रिकेट देखने को मिलता है। किरण पवार की बल्लेबाजी है माइकल शूमाकर की फरारी ड्राइविंग की तरह है। तेज दौड़ते हैं और फिर फरारी जैसे पिट स्टॉप में आके रुकती है, 10 सेकंड में टायर वायर बदली होते हैं और तैयार होकर फरारी फिर ट्रैक पर आती है। वैसे किरण पवार की बल्लेबाजी है। 2-4 बड़े शॉट खेलने के बाद वो थोड़ा रुकता है, फिर वापस हल्ला करता है, फिर वापस रुकता है। वेट एंड वॉच। 35 for 2। इस बार बेहतर बॉल थी, बल्ले का मोटा सिरा लिया, लेकिन वहां पर फ्लाई स्लिप पर खिलाड़ी थे रजत मुंडे। 2 विकेटों के नुकसान पर 35 रन। चंद्रकांत, एक चीज ये भी है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें 48 की 48 गेंदें पूरी खेलेंगे, ये मादा रखती है, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे 40 बॉल में या 36 बॉल में खत्म हो। ये भी एक वजह है कि 1-2 बॉल डॉट भी चले गए तो चलेगा। वही कोशिश होगी सर। इस बार लपेट लिया, बिल्कुल खतरनाक और खूंखार सिक्सर, विध्वंसक, विस्फोटक, विनाशक बल्लेबाजी जॉन्टी सरकार की। काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी कर लेते हैं जॉन्टी सरकार, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी। मुझे आज भी याद है सुप्रीमो ट्रॉफी, घाटकोपर पंतनगर राष्ट्रवादी ट्रॉफी और मुमरा की एक नाइट टूर्नामेंट थी, क्या बल्लेबाजी की थी जॉन्टी सरकार ने। और आज फिर एक बार उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे जॉन्टी सरकार। सर हम कमेंट्री सुनने आते थे जब सुप्रीमो ट्रॉफी में आपकी कमेंट्री होती थी, बाला सर की कमेंट्री होती थी, और जब उस समय ये कोलकाता की टीम सोनाली शिविर आई थी, और उस वक्त अगर देखा जाए तो जॉन्टी सरकार काफ़ी बढ़िया क्रिकेट खेले थे। और जॉन्टी सरकार का एक और कारनामा, नगर अध्यक्ष चषक में विकेट कीपिंग करते हुए लिया हुआ कैच। जॉन्टी डेफिनेटली उनको मौका मिला है। 4 ओवर 41 रन, 2 विकेट। इस मैच में जॉन्टी और हमारे स्टे और एकोमोडेशन के लिए जिन्होंने व्यवस्था की, सुरेंद्र दहिया उर्फ मोंटी, दोनों का जवाब नहीं है। तो 5वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है और आपके सामने मुखातिब होंगे अब चंद्रकांत शेटे। 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 41 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। हम देख रहे हैं 70-70 प्रस्तुत धमाका बिग बैश न्यू दिल्ली सीजन 3 इस टूर्नामेंट का। मैदान के अंदर बल्लेबाजी करते हुए एक तरफ अगर देखा जाए तो किरण पवार, रायगढ़ पनवेल तहसील के सावली गांव के खिलाड़ी, उनका साथ देते हुए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के खिलाड़ी प्रिंस ऑफ मुर्शिदाबाद, नाम है जॉन्टी सरकार। और गेंदबाजी के लिए अनुराग अन्नू को लाया गया है, काफ़ी अच्छे गेंदबाज है, और मुंबई में भी आके भी काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी की थी अन्नू ने। पहली गेंद अन्नू की पुल करना चाहते थे, प्रॉपर टाइमिंग नहीं हुआ, मगर मिड विकेट की दिशा में जब तक इस गेंद को रोके 1 रन जरूर पूरा किया। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 42 रन, 8 ओवर का मुकाबला। एक बार फिर से मैच्योर बल्लेबाजी जॉन्टी और किरण की। ये देखिए हमारे स्टूडेंट्स, अब ये बच्चे भी जब बड़े होंगे तो अपने बच्चों को कहानियां सुनाएंगे। वंस अपॉन अ टाइम इन जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। जॉन्टी सरकार पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर टेनिस बॉल क्रिकेट खेला जाता है, और इस खिलाड़ी को प्रिंस ऑफ मुर्शिदाबाद के नाम से जाना जाता है, और काफ़ी रफ्तार देखने मिली दिल्ली के गेंदबाज के द्वारा। सर ये क्रिकेट का अलग दौर आ चुका है, पूरा भारत एक जगह क्रिकेट खेलने के लिए आ रहा है। देखिए अलग अलग, कोई खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से, कोई खिलाड़ी पंजाब, कोई हरियाणा, कोई राजस्थान, कोई गुजरात,
कोई महाराष्ट्र से, ऐसा भारत के अलग अलग राज्यों से हमें खिलाड़ी यहाँ नज़र आ रहे हैं, कोई मध्य प्रदेश से। और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि टेनिस बॉल क्रिकेट, देखिए दर्शक भी आनंद लेते हुए इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता का। रिवर्स खेलने की कोशिश नाकामयाब कर दी अनुराग ने। देखा रिवर्स खेलने की कोशिश कर रहे, गति परिवर्तन और दिशा परिवर्तन भी होगा। अनुराग ने पूरे मैच के दौरान और टूर्नामेंट के दौरान अच्छी गेंदबाजी की है। पावर प्ले का ओवर करना आसान नहीं होता, और सामने वाले छोर से जब आज बॉलिंग की उन्होंने शुरुआत की तो अब थोड़ा सा पिच किस तरह बिहेव कर रही है उसे वाकिफ भी है। इस बार सामने की दिशा में इस गेंद को खेला, एक पावरफुल स्ट्रोक नजर आया और इस गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। रन मिलेंगे 4 4 4 4 4। जॉन्टी सरकार इस मैच में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं, जो अच्छी बात है, क्योंकि क्रिकेट 11 खिलाड़ी खेलते हैं और हर एक को अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। 46 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर, और ये वो ट्रॉफियां हैं जो दी जाएंगी। गोल्ड की जो ट्रॉफी है वो विजेता की है, सिल्वर उपविजेता की है। इस बार भी बड़ा हिट लगाना चाहते थे, बल्ली का किनारा लिया, 1 रन से संतुष्ट होना होगा। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ, जबकि 5वां ओवर है प्रगति पर। 8 ओवर का ये मुकाबला। एक तरफ टीम नजर आ रही है LK स्टार राजकोट गुजरात, और दूसरी तरफ टीम नजर आ रही है मेहताब अवध नीलेश दादा भिंताड़े 11 धनकवड़ी पुणे महाराष्ट्र। 47 पे 2, 5वां ओवर अब खत्म होने की तैयारी में है और स्ट्राइक पर है किरण पवार KP। 11 गेंदे 17 रन। देखिए किरण खेल रहे हैं 11 गेंदों में 17 पर, जॉन्टी सरकार 10 गेंदों में 20 रनों पर। गेंदबाजी के लिए अन्नू की ये गेंद धीमी थी, थोड़ी सी उछाल भी इसमें थी, और जिस तरह से गेंद घूमी उस तरह से किरण भी घूमे, मगर रन नहीं मिला। और 5 ओवर समाप्ति के बाद रन बने हैं 47, 2 विकेट के नुकसान पर। 70-70 धमाका बिग बैश। 9.40 का औसत है। दिनेश नाकरानी जब आउट हुए तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि क्या जॉन्टी सरकार, जगत सरकार और दिनेश नाकरानी की कमी को पूरा करेंगे, और अब अगर हम देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उस कमी को पूरा किया है। 5 ओवर 47 रन 2 विकेट। अभी भी 3 ओवर शेष है। देखिए शुरुआत थोड़ी सी धीमी हुई थी, मगर उसके बाद जॉन्टी सरकार और किरण, इन दोनों में एक साझेदारी बनती हुई नज़र आ रही है सर। और उसकी कारण अगर देखा जाए, देखिए जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, आजू बाजू में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा ये परिसर है। ये जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का है, और यूनिवर्सिटी के छात्र भी इस क्रिकेट का मैच का आनंद लेते हुए, और हमारे 70 के कैमरामैन की भी हम सराहना करना चाहेंगे जो उन छात्रों तक भी पहुँच चुके थे। नहीं, वाकई में बतौर स्टूडेंट आपको अपनी स्टडी को भी एंजॉय करना चाहिए और खेल कूद में भी रुचि लेनी चाहिए। पहले के ज़माने में ऐसे कहा जाता था, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नवाब मंसूर अली खान पटौड़ी आने के बाद पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो भी बन जाओगे नवाब। आपका करियर कभी नहीं होगा खराब, क्योंकि आप अपने खेलकूद और अच्छे करियर के ज़रिए आप पर तनकीद करने वालों को देंगे करारा जवाब। विजय गेंदबाजी के लिए इस गेंदबाज ने भी काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी की है। जिस तरह से बिलाल शेख ने 9 विकेट लेकर पहले पायदान पर शुमार है, उसी तरह से विजय गढ़वाली, इन्होंने भी 9 विकेट इस प्रतियोगिता में लिया है, और इसी कारण गेंदबाजी के लिए आका चिंदारिया ने उन्हें आमंत्रित किया 6ठे ओवर के लिए। विजय गढ़वाली आज इस टूर्नामेंट में राजू मुखिया, आशीष आगरकर और ये तीसरे गेंदबाज ऐसे दिल्ली के जिन्होंने काफ़ी प्रभावित किया। नाम है विजय कुमार। विजय गढ़वाली गेंदबाजी के लिए, सामने है जॉन्टी सरकार। व्हाइट बॉल करार दिया, ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद थी। स्कोर 1 रन से आगे जाता हुआ 48 रनों पर। देखिए जॉन्टी सरकार जब सफल होते हैं ना
तो मुझे पप्पू तोड़कर की याद आती है। जिस तरह से वो हिलते हैं, डुलते हैं, जाते हैं। भिवंडी में भी ऐसा खिलाड़ी है देवेंद्र खारिक पपिया, जिस तरह वो शफल होते हैं, टू मच ऑफ ट्रिगर मूवमेंट्स। सर ये फटाफट क्रिकेट आने के बाद एक ज़माने में, आज से 20 साल पहले प्रॉपर स्टांस लेके क्रिकेट खेला जाता था। फटाफट क्रिकेट का दौर इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 जब से आया, बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज भी अपना स्टांस बदलकर शफल होकर खेलना शुरू किया, और अपना जो लोकल क्रिकेट है उसी में भी इस तरह के स्ट्रोक हमें देखने मिलते हैं। इस बार थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश थी मगर चकमा खा गए। जैसे ही आगे आए गेंद को थोड़ा सा पीछे किया, धीमा किया और भेज दिया विकेट कीपर के हाथों में। देखिए यहाँ पर मैं विकेट कीपर की भी तारीफ करना चाहूंगा। 2 कदम आगे अगर खेलना चाह रहे थे, गेंद को रिसीव किया। किरण मोरे ने MS धोनी के बारे में क्या कहा है कि धोनी गेंद को रिसीव नहीं करते थे, धोनी गेंद को अपनी तरफ खींचते थे। ओहो, बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाज है जॉन्टी सरकार। ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता के खिलाड़ी है, मगर गेंदबाज जो है दिल्ली वाले विजय गढ़वाली, इन्होंने भी पिछले साल कोलकाता में जाके मैन ऑफ द सीरीज की 4 व्हीलर कार ली थी गेंदबाजी के बलबूते पर। नाम है विजय कुमार, विजय गढ़वाली, दिल्ली के अंदर खेल रहे इस वक्त, मगर सामने है वेस्ट बंगाल का एक बड़ा खिलाड़ी, नाम है जॉन्टी सरकार। पूरे भारत से काफी बड़े बड़े खिलाड़ी आज दिल्ली में खेलते नजर आएंगे। इस बार पॉइंट के दिशा में वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाने वाला ये बड़ा स्ट्रोक। व्हाट अ शॉट, हॉट शॉट। विजय गढ़वाली कब तक रखवाली करेंगे अपनी गेंदों से? जॉन्टी सरकार ने भी वहां पर हल्ला बोल दिया और बता दिया कि किस तरह से उस शॉट को खेला जाता है। वीरेंद्र सहवाग, the master of this kind of uppercuts, नवाब ऑफ नजफगढ़। 2 नवाबों को मैं सलाम करता हूं, नवाब मंसूर अली खान पटौड़ी और नवाब ऑफ नजफगढ़। दोनों की एक ही शैली थी, आक्रामक क्रिकेट। 48 में 2 और पॉइंट की दिशा में आता हुआ एक बेहतरीन सिक्सर जॉन्टी सरकार। इन्हें अब ज्यादा देर तक खामोश नहीं रख सकते। ओहो, कमबैक करते हुए विजय कुमार, आप कोलकाता के बड़े खिलाड़ी हैं मगर मैं भी दिल्ली का एक बड़ा गेंदबाज हूँ, और ये 2 बड़े शहर आमने सामने। काफ़ी बड़ा क्रिकेट और काफ़ी अच्छा क्रिकेट भी देखने मिल रहा है हरीश सर। काफ़ी अच्छा संघर्ष दोनों के बीच। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन जब कामयाब होता है तो दुनिया उसके साथ होती है। संघर्ष बहुत ज़रूरी है, हर एक ने संघर्ष किया है। इस बार अपना स्टांस बदला, स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को खेला और देखते देखते गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग के जरिए खेला गया शॉट जॉन्टी सरकार द्वारा। जॉन्टी सरकार वो ताजगी लेकर आए हैं इस पारी में। जगत सरकार आउट होने के बाद 10 में से 9 लोगों को लगा था पारी मुरझा जाएगी। दिनेश नाकरानी जब आए, आउट हुए तो लोगों को लगा कि मैच खत्म हो गया, लेकिन तब जॉन्टी आया और कहा मेरी एंट्री लेट है पर सबसे ग्रेट है। और अब 58 पर 2 LK स्टार राजकोट सौराष्ट्र गुजरात। सर अभी दोनों बल्लेबाजों ने अपना गियर चेंज किया है और बड़े बड़े स्ट्रोक लगा रहे हैं। देखिए जॉन्टी सरकार का एक अलग किस्म का स्टांस है। इस बार भी फाइनल की दिशा में इस गेंद को खेला, 1 रन पर संतुष्ट होना होगा। देखिए जिस तरह से बार बार अपना स्टांस बदल रहे हैं, और गेंदबाज भी सोच में जरूर होंगे कि अभी गेंद कहाँ करनी होगी। और 6 ओवर समाप्त होने पर 59 रन बन चुके हैं। 2 विकेट के नुकसान पर हम देख रहे हैं सेमीफाइनल का मुकाबला। 70-70 प्रस्तुत धमाका बिग बैश न्यू दिल्ली में। और सेमीफाइनल के पहले मैच के 6 ओवर हो चुके हैं और रन बन चुके हैं 59। अभी भी 2 ओवर शेष है। हरीश सर क्या कहेंगे? हरीश सर 8 विकेट अभी भी शेष है, आने वाले 2 ओवर में कितने रन बन सकते हैं? मेरे ख्याल से अगर ये दोनों नॉट आउट रहे तो यहाँ से 25 रन, अगर कोई विकेट गिरता है तो फिर भी यहाँ से 15 रन तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन इससे बड़ी बात यही है कि अब टाइटल जीतने की रेस में आप आ चुके हैं। सेमीफाइनल का मुकाबला है
और सेमीफाइनल की चारों टीमों के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा, आग लगा लो सीने में, आग लगा लो सीने में, जब तक 10 लाख न जीतो सितंबर के महीने में। क्या बात है। अभी भी 2 ओवर शेष, देखना होगा एक खूबसूरत जामिया मिलिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मैदान। और देखिए अनुराग 2 ओवर किए, 15 रन, काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी। अविनाश राणा 1 ओवर किया, वो भी काफ़ी बढ़िया था, 1 विकेट 4 रन। चंद्रकांत केवल 1 एक्स्ट्रा रन इस पारी में आया है, वाइड का केवल 1 एक्स्ट्रा रन। यावेळेला जर पाहिलं तर कव्हरच्या दिशेनं बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट वहां पर देखने को मिली है। दोनों बल्लेबाजों की आंखें जम चुकी है। सर काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा देखने मिली। जॉन्टी सरकार भी काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किरण पवार भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी अब तक कर रहे हैं, मगर धीरज सिंह गेंदबाजी के लिए काफ़ी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी, लखनऊ के खिलाड़ी धीरज इस बार घुमाकर खेलना चाहते थे, रफ्तार से बीट किया धीरज ने। इस वक्त जॉन्टी सरकार को, सरकार खेलना चाहते थे बड़ा स्ट्रोक, मगर धीरज के गेंद में थी स्पीड और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। राइजिंग ऑफ कटर डिलीवरी, सरकार को बैकफुट पर रखा वहां पर धीरज सिंह ने। 61 पर 2, 7वां ओवर। 61 पर 2। फिर एक बार धीरज, हर कोई यहाँ अपना परफॉर्मेंस करना चाहता है। एक बड़ी टूर्नामेंट, पूरे भारत की नज़रें इस टूर्नामेंट पर है, क्योंकि पूरे भारत से खिलाड़ी, अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, पैरले की दिशा में इस गेंद को खेला, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और विकेट का पतन होता हुआ जॉन्टी सरकार पैवेलियन की तरफ। बड़ा विकेट, और इससे जो रनों का लक्ष्य था उसमें फर्क पड़ सकता है। हालांकि जॉन्टी सरकार एक बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। धीरज सिंह की गेंदों की एक्स्ट्रा ऊंचाई, एक्स्ट्रा हाइट जो है वो यहाँ पर परेशान करती हुई जॉन्टी सरकार को, और एक खूबसूरत कैच के जरिए वापस लौटना पड़ेगा। जॉन्टी 33 रन बनाकर आउट हुए और नए बैटर आ रहे हैं श्रेयस कदम। मुंबई बैंड्रा का ब्लास्टर, ये तमाम स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, उन्होंने घर में फ़ोन भी किया होगा, आज एक्स्ट्रा लेक्चर है, देरी से आऊँगा या आऊँगी। क्रिकेट के लिए कुछ भी, अगर बॉस ने चेक लेने भेजा होगा कोई ऑफिस में, सर आज वो साहब नहीं थे, चेक नहीं मिला। बैंक में चेकबुक लेने भेजा होगा तो कहेंगे सर चेकबुक ख़त्म हो गई थी, लेकिन जामिया पे ज़रूर आएंगे। क्रिकेट के लिए कुछ भी सर। और ऐसा ही है हमारे सब खिलाड़ियों के बारे में भी। 3 दिन की छुट्टी ली थी, छुट्टी बढ़ानी पड़ी, अभी 6 दिन की छुट्टी हुई है, मगर क्रिकेट है, क्रिकेट के लिए कुछ भी। मैदान के ऊपर आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए मुंबई के एक धाकड़ बल्लेबाज श्रेयस कदम, किरण पवार का साथ देते हुए महाराष्ट्र के 2 बड़े बल्लेबाज मैदान के ऊपर गेंदबाजी के लिए। उत्तर प्रदेश के रफ्तार के लिए जाने वाले गेंदबाज श्रेयस कदम आते ही पहली गेंद पर भेज दिया गेंद को सीमा रेखा पार। उठे सबके कदम तारारम पम पम, बिल्कुल कदम के बढ़ते हुए कदम, और गेंद मैदान के बाहर तारारम पम पम। जबरदस्त बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, सिक्सर उनकी पहचान है, जो देखे थे हमें शारजा स्टेडियम के अंदर। और आज यहाँ भी सेमीफाइनल के इस मैच में धीरज के खिलाफ पहले ही बॉल पर हल्ला बोला है बल्लेबाज श्रेयस कदम ने।
इस बार काफी रफ्तार देखने मिली। ये जवाब था इसके पहले बड़े स्ट्रोक का सर, और बिंदी गेंद आती हुई, रफ्तार रफ्तार रफ्तार, बहुत रफ्तार, फायरी पेस। इतनी रफ्तार से जो गेंदबाजों ने इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी की है, तो वो रैपर रफ्तार जो है ना, वो भी हमारे इन रफ्तार के सौदागरों के ऊपर एक रैप सॉन्ग बना देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। काफी अच्छा संघर्ष देखने मिल रहा है दोनों के बीच। 67 बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि 7वां और प्रगति पर हमारे स्कोरर मित्र और रायगढ़ के बड़े स्कोरर के रूप में जाने वाले कांचन पालकर हमारे साथ न्यू दिल्ली में स्कोरिंग के लिए। और इस बार भी बड़ा हिट लगाने की कोशिश कामयाब रही, इस गेंद को भी भेज दिया 4 रनों के लिए। यह है बांद्रा ब्लास्टर, बांद्रा मुंबई के खिलाड़ी। हमारे तारिफ सैयद जी भी बांद्रा मुंबई से बिलोंग करने वाले हैं। क्या जबरदस्त बैटिंग, श्रेयस कदम की छोटी, उपयोगी और आतिशी पारी। 7 ओवर 71 रन, 3 विकेट। किरण पवार 12 में 17, श्रेयस कदम 3 बॉल 10, धीरज सिंह 2 ओवर 21 रन, 2 विकेट। सात ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 71 रन बन चुके हैं, 3 विकेट वापस लौट चुके हैं। हम सेमीफाइनल का मुकाबला देख रहे हैं। पहली पारी में शुरुआत तो अच्छी नहीं रही थी, मगर उसके बाद जॉन्टी सरकार, किरण पवार अभी भी 12 गेंदों में 17 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, मगर आते ही अपना रंग दिखाना शुरू किया श्रेयस कदम ने। 3 गेंदों में 10 रनों पर खेल रहे। आखिरी ओवर काफी महत्वपूर्ण होगा सर, यहाँ कितने रन बनेंगे उस पर ये मैच निर्भर होगा। एलके स्टार राजकोट लखन भैया की एक बड़ी टीम गुजरात से बिलोंग करने वाली। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नीलेश दादा भिंताड़ी धनकवड़ी पुणे महाराष्ट्र, मेहताब अवध, ये टीम हमें नजर आ रही है। आखिरी ओवर शेष है और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी। टारगेट 80 से ऊपर रखने की कोशिश जरूर करेंगे। और इसके बाद बेसब्री से इंतजार हो रहा है एचआर रायगढ़ टीम का और ट्राइडेंट नवी मुंबई का। 7 overs 71 for 3, किरण पवार 12 बॉल 17, श्रेयस कदम 3 balls 10। आखिरी ओवर, और ये आखिरी ओवर करेंगे विजय गढ़वाली। धीरज सिंह 2 ओवर 21 रन, 2 विकेट। अच्छी गेंदबाजी। देखना होगा सर इस आखिरी ओवर में कितने रन बनते हैं। यहाँ किरण पवार है जो बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने के लिए जाने जाते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हिटमैन श्रेयस कदम है, मगर उन्हें रोकने के लिए एक ऐसा गेंदबाज जिसने पिछले साल गेंदबाजी के बलबूते पर 4 व्हीलर कार जीती थी कोलकाता में, वही विजय गढ़वाली गेंदबाजी के लिए एक बड़ी प्रतियोगिता, बड़ा टूर्नामेंट जो हो रहा है भारत की राजधानी दिल्ली में। और सभी खिलाड़ी वेट कर रहे थे कब ये टूर्नामेंट होगी, कब हम दिल्ली में खेलेंगे। उसके बाद यहाँ जैसे पहुँचे 3 दिन बहुत सारी बारिश थी और उसके बाद हम देख रहे हैं धमाका वाला क्रिकेट। विजय गढ़वाली की गेंद बड़ा हिट करना चाहते थे, टाइमिंग नहीं कर सके और गेंद कैद होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में और वापस लौटना पड़ा बल्लेबाज को। किरण पवार अपना आपा खोते हुए और विजय गढ़वाली के खाते में एक और विकेट। 10 विकेट पर अब पहुंचे हैं विजय गढ़वाली। विजय गढ़वाली और बिलाल शेख जूनियर, इनके बीच की कंपटीशन मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी की याद दिलाती है। कभी ये आगे, कभी वो आगे, कभी तू आगे, कभी मैं आगे। लेकिन हिंदुस्तान के 2 युवा गेंदबाजों को इस वक्त खेलता हुआ देखना ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और टूर्नामेंट में पहली बार मैदान में आप उतरता हुआ देख रहे हैं दिलीप बिंजुआ। जरूर सर, मगर उन दोनों के बीच में शायद भारत का जैसे सुनील छेत्री भी है वैसे कोई खिलाड़ी गेंदबाज नहीं घुस जाए। नहीं, डेफिनेटली सुनील छेत्री के गोल मेसी से ज़्यादा हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कभी कभी मैं सोचता हूं कि छेत्री अगर ब्राज़ील जर्मनी में होता तो क्या का क्या होता। ये अगर और मगर का खेल है। भारतीय फुटबॉल का भी एक इतिहास रहा है सर। ओलंपिक में सेमीफाइनलिस्ट भी हम रह चुके हैं, पहले एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, एशियन चैंपियंस रह चुके हैं और आने वाले दिनों में भी काफ़ी अच्छा फुटबॉल ज़रूर खेला जाएगा।
इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। हेलो, बहुत ही धमाकेदार शुरुआत यहां पर धमाका बिग बैश में दिलीप बिंजुआ द्वारा। 2011 का वो साल मुझे याद है, सुप्रीमो में एक टीम खेलने आई थी इंदौर से, 9 स्माइल इंदौर, और फाइनल में प्रवेश किया था और दिलीप बिंजुआ ये नाम घर घर में पहुंचा था। ऐसी ही आन बान शान के साथ बिंजुआ यहां पर आते ही उन्होंने भव्य शुरुआत की है चौके से, 75 4 विकेटों के नुकसान पर। एक और बढ़िया शॉट यहां पर खेला विकेटों के सामने, लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन। दिलीप बिंजुआ 2 बॉल 5 और टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 76 रन। आखिरी ओवर यहां चलता हुआ, अमित सिंह वापस आगे जा चुके हैं छेत्री से, मगर सराहना करनी होगी, हमारे भारत देश के एक अनमोल हीरे है। जरूर आखिरी ओवर यह चलता हुआ, 4 विकेट का नुकसान है, 76 बने हैं और देखना होगा श्रेयस कदम लंबे लंबे छक्के जड़ने के लिए जाने जाते हैं, बांद्रा मुंबई के रहने वाले ये खिलाड़ी। इस बार भी बड़ा हिट लगाने की कोशिश, 1 रन तो जरूर मिलेगा, 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। अच्छी गेंदबाजी यहाँ विजय गढ़वाली द्वारा, वेरिएशन काफ़ी अच्छा रखा है, गति परिवर्तन, दिशा परिवर्तन कर लेते हैं और इसी कारण अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। 8वां ओवर यहाँ चलता हुआ, 77 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। एक तरफ दिलीप बिंजुआ, इंदौर मध्य प्रदेश के एक बड़े खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। इस बार पॉइंट की दिशा में इस गेंद को खेला, एक अच्छा स्ट्रोक यहां देखने मिला, दूसरे रन की कोशिश, दूसरा रन भी यहां चुरा लिया, देखना होगा तीसरे रन की कोशिश जरूर होगी क्या, तीसरे रन का प्रयास, मगर 1 रन शॉर्ट होगा, 1 रन से स्कोर आगे। यानी कि दिलीप बिंजुआ ने स्वयं अपने रन को पूरा नहीं किया नॉन स्ट्राइकर एंड पर, थोड़ा सा उतावलापन। अब ये 1-1 रन मायने रखता है इस तरह के मैच में, उतावला सो बावरा, धीरा सो गंभीर, थोड़ा रुक जाते 1 रन का फायदा था एलके स्टार को। दिलीप बिंजुआ मध्य प्रदेश से आए हैं इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। दिलीप के लिए काफी रफ्तार भरी ये गेंद थी और सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। और 1 विकेट का पतन। सर 6 ओवर में भी 80 रन बन रहे थे, मगर ये 8 ओवर के मैच में भी रन हुए हैं 78, 79 रन बनाने हैं क्रिकेट। मगर जिस तरह से आपने कहा कि 8 ओवर आपको पूरा खेलना है और संभल कर खेलना होता है 8 ओवर के मैच में, तो देखना होगा 79 रन बनाने हैं। जब दूसरे इनिंग में आएगी टीम बल्लेबाजी करने के लिए, नीलेश दादा बिंताड़ी, धनकौड़ी पुणे, अवध, विनती होगी टॉस के लिए आइए। इसके बाद का मुकाबला, जिस मुकाबले की बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, टीम एचआर रायगढ़ बनाम ट्राइडेंट नवी मुंबई। और जैसे ही दूसरे पड़ाव में हम जाएंगे, दूसरे इनिंग में हम, दूसरे पारी में हम जाएंगे, 8 ओवर में 79 रन का जो पीछा करना है किस तरह से होगा या नहीं होगा, ये जानने के लिए, आगे की इनिंग का विवरण सुनने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर और काफ़ी मशहूर कमेंटेटर कुणाल जी दाते और उनके साथ देते हुए पंकज जी असवाल जो देहरादून से बिलोंग करते हैं, हमारे मित्र, पिछले 2 दिन से उनकी भी काफ़ी बेहतरीन कमेंट्री आप सुन रहे हैं। हेलो 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 हेलो
Hello. Calling for the toss of second semi-final, Trident, New Mumbai, HR, Raigad, Haryana. 1. Hey. Check. Hello. May I request Mr. Umar Khan? हेलो। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका 70-70 प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश लीग 2022 सीजन 3 चलता हुआ बिग बैश लीग का इस समय जामिया मिलिया इस्लामिया के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहला सेमीफाइनल जो कि खेला जा रहा है एल के स्टार गुजरात और नीलेश दादा भिंताड़े अवध 11 के बीच। टॉस जीता भिंताड़े अवध 11 के कप्तान ने और टॉस जीतने के बाद जैसे कि इस टूर्नामेंट में देखा गया है सभी कप्तानों ने गेंदबाजी का फैसला किया है। एक बार फिर से उसी फैसले के साथ गए कप्तान भिंताड़े अवध 11 के और टॉस जीतने के बाद 8 ओवर में 78 रन का स्कोर सेट किया उन्होंने, यानी कि 79 रन बनाने होंगे फाइनल में प्रवेश करने के लिए टीम एल के स्टार गुजरात को। और अगर फाइनल इस मुकाबले को जीते हैं तो एटलीस्ट एक मान्यता तो कुछ लेके ही जाएगी, चाहे वो विजेता की हो चाहे उप विजेता की हो। मेरे साथ मुख्य कमेंटेटर की भूमिका में रहेंगे सेकंड इनिंग में मिस्टर कुणाल दाते। कुणाल, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस मुकाबले को? एल के स्टार को 79 रन सब बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए, 8 ओवर्स और बड़े अच्छे खासे नाम उनके पास, जगत सरकार, लोकेश सरकार जैसे प्लेयर। तो क्या लगता है आपको? एक अच्छा टारगेट यहाँ पर सेट किया अशवाल जी। मैं तो कहूँगा जो पावर प्ले में बल्लेबाजी होनी चाहिए, अगर पावर प्ले में 25 या 30 रन बना लेती है टीम नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11, तो मैं कहूँगा उनके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पर होगा। तो पावर प्ले के 2 ओवरों में अगर शुरुआती दौर में बड़े झटके देने में यहाँ पर सफल होती है टीम एल के स्टार राजकोट गुजरात, तो ये टीम फ्रंट फुट पर होगी। और उसके बाद के जो अगला सेमीफाइनल खेला जाएगा HR रायगढ़ वर्सेस ट्राइडेंट नवी मुंबई, इस पूरे टूर्नामेंट में अगर कोई बिल्कुल लड़ते गिरते पड़ते सेमीफाइनल तक पहुंची है तो वो है टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई। और ध्यान देने वाली बात यह है कुणाल कि इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक जो उनके सबसे बड़े स्टार प्लेयर हैं उस्मान पटेल, अभी तक उनका बल्ला शांत है, लेकिन कहते हैं कि हर टूर्नामेंट में एक इनिंग वो ज़रूर आती है जब उस्मान पटेल अकेले ही उस मैच का रुख बदल देते हैं। तो कहीं वो घटनाक्रम अब अगले मुकाबले यानी कि सेमीफाइनल में वो सुनामी ना आ जाए बल्लेबाज उस्मान पटेल के बैट से। जी हाँ पंकज जी, अगर देखा जाए तो वो शायद सुनामी से पहले वाली
खामोशी हो सकती है जिस अंदाज में अब तक खेले हैं उस्मान पटेल। ये सबसे बड़ा मुकाबला होगा धमाका 70-70 प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश लीग 2022 का सेकंड सेमीफाइनल खेला जाएगा। HR11 दिल्ली रायगढ़ उनके बनाम ट्राइडेंट नवी मुंबई के बीच में 8 ओवरों का ये मुकाबला, जबकि ये मुकाबले में 79 का टारगेट होगा टीम नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11 धनकवड़ी पुणे के सामने। और अब 79 रन बनाने हैं टीम एलके स्टार गुजरात को। शुरुआती बल्लेबाज हमने देखे हैं, उनके लिए जगत सरकार आते हैं और आज तो क्या कमाल का चेस किया उन्होंने ARN आयुष रॉकर्स के अगेंस्ट। वो पारी दिनेश नकरानी की, लंबे समय तक वो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन इस खेल मैदान में उनके चक्के चौके छक्कों की वो गूंज हमेशा गूंजती रहेगी। बिल्कुल कहते हैं ना, शेर के मुंह से शिकार को वापस खींचने की काबिलियत वाली इनिंग खेली बल्लेबाज दिनेश नकरानी ने उस मुकाबले में। इस मुकाबले के ऑन फील्ड अंपायर राजीव चौधरी और मोइन उद्दीन इस समय ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने। टीम नीलेश दादा भिंताड़े अवध 11 इंतजार कर रही है दोनों ही ओपनर्स का। रणनीतियां सेट, स्ट्रैटेजी सेट हो चुकी हैं टीम नीलेश दादा भिंताड़े अवध 11 की। बस अब कुछ ही पलों में दूसरी इनिंग, ये देखिए दोनों बल्लेबाज, अब अंपायर भी खेल मैदान की ओर जाते हुए और दोनों ही शुरुआती बल्लेबाज भी तैयार। जगत सरकार रजत मुंडे और अंकित मौर्य अंकित मौर्य और रजत मुंडे इस समय शुरुआती बल्लेबाज टीम नीलेश दादा भिंताड़े अवध 11 के लिए। बस आज की वो शाम और आपके पास होगा धमाका बिग बैश लीग 2022 का विनर का नाम। 70-70 present this one of the biggest tennis league of our country. Here's the semi-final which is playing between Alka Star Gujarat versus Nilesh Dada Bintade Awadh 11. जहां बल्लेबाज हैं अंकित मौर्य और रजत मुंडे, वहीं गेंदबाज है पनविंदर पप्पी। क्या कमाल की गेंदबाजी करते हैं और वेरिएशन देखने को मिलता है गेंदबाज पनविंदर की गेंदबाजी में। अंपायर यहां पे सिग्नल देते हुए बस अब कुछ ही क्षणों में दूसरी इनिंग
शुरू होती हुई पहले सेमीफाइनल की, जो कि खेला जा रहा है एलके स्टार गुजरात और नीलेश दादा बिनताड़े अवध 11 के बीच में। 79 रन्स बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए नीलेश दादा बिनताड़े अवध 11 को, और फाइनल में प्रवेश करने के लिए। अंकित मौर्य सामने, गेंदबाज पनविंदर अपने रनअप को चेक किया है। ऐसा अनुशासन से गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि पिछले मुकाबलों में भी देखा 6 ओवर्स के मुकाबले में 70-80 रन बनते हुए, और आज 8 ओवर में भी स्कोर अगर 78 है तो चेज़ किया जा सकता है। बस टेम्परामेंट समझ बूझ के साथ खेलनी होगी ये इनिंग। ये देखिए पहले ही गेंद में हवाई फायर, लेकिन विकेट कीपर के पास गेंद, और पहली ही गेंद में पनविंदर ने सफलता दिलाई। अंकित मौर्य नाखुश अपने इस प्रयास से, जाना पड़ेगा बल्लेबाज अंकित मौर्य को। दाएं हाथ का ये बल्लेबाज अंकित मौर्य, ये देखिए फुलर लेन की गेंद को ऑन साइड में अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन पूरी तरह से गलत स्ट्रोक का चयन कर बैठे। टॉप एज लेकर गेंद पीछे गई और अंकित मौर्य यहां पर गोल्डन डक का शिकार। परविंदर यानी पप्पी चंडीगढ़ के गेंदबाज पहली गेंद पर बहुत ही बड़ी सफलता टीम नीलेश दादा भिंताड़े के खिलाफ एलके स्टार राजकोट गुजरात के लिए। बड़ी सफलता, और पहले ही गेंद में अगर आपको विकेट मिलता है तो मनोबल आपका हाई होता है। पनविंदर फिलहाल अपना काम कर चुके हैं, एक अच्छी शुरुआत दे चुके हैं टीम बिनताड़े अवध 11 को, और अब ये देखना है कि अगले बल्लेबाज कौन होंगे एलके स्टार गुजरात के लिए। न्यू बैट्समैन धीरज सिंह फर्स्ट डाउन पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं टीम के लिए। धीरज सिंह, जैसा उनका नाम उसके अनुसार आज खेलना होगा। धीरज यानी कि धैर्य रख के बल्लेबाजी करनी होगी। जल्दीबाजी अगर नहीं करते हैं तो इस स्कोर को चेस किया जा सकता है। तो पहला कैच लिया था यहां पर जॉन्टी सरकार ने, पहले विकेट का पतन, 0 पर आउट होकर डगआउट की ओर चले गए बल्लेबाज अंकित मौर्य। इस बार ऊपर का गेंद हल्के हाथों से खेला, रन लेने की कोशिश की, लेकिन फिर नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े बल्लेबाज ने मना किया। पॉइंट पे फील्डिंग अच्छी, कवर पे एक्चुअली कवर में फील्डिंग अच्छी वहां पे। तो पंकज जी, आपने एक यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया था टेम्परामेंट। टेम्परामेंट के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि 8 ओवर आपके पास है, 48 गेंदें आपके साथ है, तो आपको 79 रन उसमें बनाने। एक पिंच हिटर की भूमिका में नजर आएंगे अब धीरज सिंह। यस एग्जैक्टली, और मुझे लगता है अगर आप 48 गेंदों में 78 रन बना रहे हैं तो बस वो 1-2 ओवर्स आपको चेक करने होंगे, उन्हें टारगेट करना होगा। फिलहाल पनविंदर का ये गेंद ऊपर का अच्छा रिवर्स शॉट, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। इस बार परविंदर की इस गेंद को जल्दी भाप लिया था बल्लेबाज धीरज सिंह ने, इस गेंद को खेल दिया रिवर्स स्वीप के जरिए कवर पॉइंट के बीच में से, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। बेहतरीन ये स्ट्रोक था, लाजवाब ये स्ट्रोक था धीरज सिंह के बल्ले से। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि ये जो बल्लेबाज है धीरज सिंह अब अलग भूमिका में हमें नजर आएंगे, पिंच हिटर की भूमिका में, जबकि पहला विकेट खोया था अंकित मौर्य के रूप में टीम नीलेश दादा भिंताड़े ने। उसके बाद आते ही यस पीछे से डिफेंसिव बोर्ड में से खेला है, जल्दीबाजी नहीं कर रहे बल्लेबाज धीरज, जैसा उनका नाम उसी तरह से बल्लेबाजी करते हुए। फिलहाल स्कोर खिसकता हुआ 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पे टीम एलके स्टार गुजरात। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज रजत मुंडे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे इस मुकाबले में, क्योंकि पिछले मुकाबले में हमने देखा था जब ट्राइडेंट नवी मुंबई से खेले थे बल्लेबाज मुन्ना शेख, बिल्कुल उसी के अंदाज से ये खिलाड़ी हमेशा से कंट्रीब्यूशन देते अपने टीम के लिए। आज बिल्कुल उसी अंदाज में खेल यहाँ पर करना होगा। एक बार फिर से ऊपर का गेंद, रनआउट का चांस बन सकता था अगर पहली चांस में गेंद गैदर करते पॉइंट के फील्डर वहां पे, लेकिन गेंद पकड़ने से पहले ही स्लिप हुए, स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज भी स्लिप हुए।
लेकिन फिलहाल सुरक्षित मौजूद, मौके बन सकते थे और ऐसे मौकों को रिजल्ट में कन्वर्ट करना होगा। हल्के हाथ से खेला था बैकवर्ड ऑफ पॉइंट में, इस बार गली और बैकवर्ड ऑफ पॉइंट के बीच में बल्लेबाज ये देखिए रजत मुंडे द्वारा, लेकिन उसके बाद वो थोड़े से फिसल गए थे। रन लेने का प्रयास था लेकिन कम्युनिकेशन गैप यहां पर नजर आया दोनों बल्लेबाजों के बीच में। यस नो वेट, ये 3 जो वर्ड है क्रिकेट में जब आप बल्लेबाजी करते हो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। पनविंदर का अंतिम बॉल, पहले ओवर का ऊपर का बॉल डाउन द ग्राउंड, सबसे सेफ जोन में गेंद के सीमा रेखा के पार 4 रन। बेहतरीन ऑफ ड्राइव, आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला ये ऑफ ड्राइव। ये देखिए एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर, स्टांस देखिए बल्लेबाज रजत मुंडे का, थोड़ी सी और पिच गेंद थी, आगे रखा था और बेहतरीन ये ऑफ ड्राइव। बिलियर्ड टेबल पर, स्नूकर टेबल पर जिस तरह से गेंद दौड़ती है बिल्कुल उसी अंदाज में, शालीन अंदाज में खेलते हुए। हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन देखिए, बल्ले के बीचों बीच ये गेंद लगती हुई डाउन दी ग्राउंड, ये आता हुआ 70-70 चौका। एक ओवर की समाप्ति पे 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पे टीम एलके स्टार गुजरात एक सफल ओवर साबित हो सकता था पनविंदर का ये, अगर अंतिम बॉल डॉट होती। और इस पूरे टूर्नामेंट में ये देखा गया है कि अंतिम बॉल पे चौका छक्का लगता है और जहां ये लगता है कि ये ओवर कम रन पे समाप्त होगा, वहीं पे वो बाउंड्री उस ओवर के स्टैट्स को चेंज कर देती है। वही करते हुए उस गेंद पे धीरज, फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन होगा। सेवेंटी 79 रन्स बनाने हैं और यस, जैसा कि छोर परिवर्तन हुए हैं, यानी कि सेमीफाइनल में इस टूर्नामेंट में पहली बार बारिश के चलते विकेट एक ही एंड से गेंदबाजी हुई थी, लेकिन अब दोनों एंड से गेंदबाजी हो रही है। इस समय गेंदबाजी होगी वीरेंद्र सिंह पवेलियन एंड से। अब ये देखना है कि इस एंड से किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं एलके स्टार के खिलाड़ी धीरज सिंह। नए गेंदबाज सरोज, ऊपर का गेंद सरोज पर मानिक ने अपील की है और यहाँ पे अंपायर का फैसला आना बाकी। अंपायर पे उस अपील का कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका कहना है कि ये बम्प हुआ है। आपको क्या लगता है, इतने दूर से आपने कुछ अनुमान लगाया होगा कुणाल? अंपायर मोनुद्दीन इन्होंने एक अनुमान लगाया, उनका कहना है कि नहीं ये बल्लेबाज नॉट आउट है, तो शायद तीसरे अंपायर की ओर वो नहीं गए। ये देखिए एक्शन रीप्ले, लेकिन गेंदबाज सरोज को ऐसा लगा कि जब फुलर लेन की गेंद बल्ले से टकरा कर जब शूज से जाकर टकराए उसके बाद उनके हाथों में गई तो शायद ये बल्लेबाज आउट है, लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं, जब गेंद बल्ले से टकराई उसके बाद वो विकेट पर गिरी, विकेट पर गिरने के बाद आपके हाथ में आई। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम नीलेश दादा भिंताड़े धनकवडी पुणे। एक बार फिर से बड़े शॉट खेले गए लेकिन दूर रखा और इस बार जाना पड़ेगा बल्लेबाज धीरज को। बोल्ड बैट से लगने के बाद इनसाइड एज आउट हुए हैं यहाँ पे बल्लेबाज धीरज। ये अच्छा विकेट सरोज के लिए, इन स्विंगर गेंद, इन कटर का प्रयास था। हायम एक्शन वैसे भी हमें नजर आता है सरोज का, बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर प्लेड ऑन हुए इस बार बल्लेबाज धीरज सिंह। ये दूसरे विकेट का पतन नीलेश दादा भिंताड़े अवध 11 धनकवडी पुणे के लिए। ये देखिए अलग एंगल से एक्शन रिप्ले, फ्रंट एंगल से इस बार दिखाते हुए अच्छी गेंदबाजी, इनसाइड एज लेकर ऑफ स्टंप को छू कर गेंद गई और ये बड़ी विकेट मिलती हुई प्राप्त करते हुए गेंदबाज सरोज प्रामाणिक। सरोज प्रामाणिक का वो जादुई स्पेल, जब 6 गेंदों में उन्होंने 5 रन बना के अपनी टीम को विजय दिलाई थी। कौन भूल सकता है वो पिछली रात का मुकाबला। 6 गेंदों में 6 रन बचा लिए थे अपनी टीम के लिए सरोज प्रामाणिक ने, और आज इस अहम मुकाबले में पहला विकेट मिलता हुआ गेंदबाज सरोज प्रामाणिक को। धीरज आउट होने वाले बल्लेबाज, नए बल्लेबाज इस समय आते हुए कप्तान आकाश चिंदारिया।
आकाश के पास मौका है साबित करने का कि क्यों वो उस टीम के कैप्टन है। सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में अगर कप्तान कप्तानी वाले पारी खेले तो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं वो बाकी कप्तानों के लिए भी। इस बार सीधे हाथों से कवर डीप पॉइंट के बीच से ये गेंद निकला, 1 रन। इसे बीच लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज। पिछली कुछ मुकाबले में खामोश था बल्ला आकाश चिंदारिया का, आज ये मुकाबला काफी बड़ा है इस टीम के लिए। सेमीफाइनल नंबर 1 जो टीम यहां से जीतेगी वो फाइनल में यहां पर प्रवेश करेगी। तो इस मुकाबले की अहमियत को देखते हुए आज आकाश चिंदारिया के बल्ले से रन चाहिए टीम एनबी अवध 11 मेहताब 11 को। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज रजत मुंडे, उनका भी बल्ला कुछ देर से थोड़ा सा खामोश हमें नजर आया था इस प्रतियोगिता में। एक बार फिर से सरोज प्रमाणिक कट किया, दूसरी गली से गेंद गई लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद, फंबल हुआ है लेकिन 1 रन पूरा किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छा ओवर इस समय साबित होता हुआ सरोज प्रमाणिक का, ये रन किए हैं खर्च 2 और विकेट लिया है इस ओवर में। ये देखिए वीरेंद्र सहवाग पवेलियन, क्या खूबसूरत खेल मैदान ये, और दर्शक इस मुकाबले का मजा लेते हुए। लो फुल टॉस गेंद ऑफ की दिशा में खेला और इसी बीच 1 रन पूरा। इस गेंद पे एक बड़ी शॉट के लिए जा सकते थे लेकिन कुछ सोचने के बाद सिर्फ गेंद की गति का इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने। पॉइंट पे फील्डर मौजूद लेकिन उनके दाएं से गई गेंद, रन मिला 1। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी यहां पर नजर आती हुई बल्लेबाजी में आकाश चिंदारिया द्वारा। फुल टॉस गेंद थी, इसे बैकफुट पर जाकर पंच किया था कवर की जानिब, वहां से सिंगल बटोरा। सिंगल के साथ रन संख्या, दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पथ पर। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 12 रन, 2 विकेट का नुकसान। रजत मुंडे 3 गेंदे 5 रन, आकाश चिंदारिया 2 गेंदे 2 रन। सरोज प्रामाणिक का ये काफी किफायतशीर ये ओवर रहा था इस मुकाबले में, जबकि इस ओवर में महज रन आए हैं 3। तो एक और सफल ओवर, अंतिम बॉल इस ओवर की, क्या करना चाहेंगे इस ओवर को भी बाउंड्री के साथ समाप्त? कोशिश तो यही होगी। नीलेश दादा बिनताड़े अवध 11 की टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का जो फैसला उन्होंने किया वो कहीं से भी सही साबित नहीं हुआ है, क्योंकि ऊपरी क्रम के 2 बल्लेबाज आप खो चुके हैं। 79 रन आपको बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए, और दूसरा ओवर इस समय कप्तान सरोज प्रमाणिक के पास। ओहो, ये अंपायर ने हाथ, अंपायर का सिग्नल आता हुआ नो बॉल, और ऊपर करके हाथ को घुमाया अंपायर ने, इसका मतलब फ्री हिट। तो एक और एक्स्ट्रा गेंद करनी होगी गेंदबाज सरोज प्रमाणिक को। पहला एक्स्ट्रा रन आता हुआ उनके इस इनिंग में। सामने बल्लेबाज रजत मुंडे, ऊपर का गेंद बहुत ही जाया, हालांकि शॉट के लिए गए थे, बड़े शॉट के लिए, लेकिन उसे बाउंड्री में कन्वर्ट नहीं कर पाए रजत मुंडे। फ्री हिट पे मिला रन 1। अच्छी ये गेंदबाजी सरोज प्रामाणिक द्वारा। फॉलो थ्रू में अगर देखा जाए तो बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए गेंदबाज सरोज प्रामाणिक महज 1 रन फ्री हिट वाली गेंद पर यहां पर दिया है सरोज प्रामाणिक ने। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 14। एक बार फिर से ऊपर का गेंद, लो फुल टॉस लगभग है, उसे खेलने की कोशिश की, एक स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑफ में, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद। 2 ओवर की समाप्ति पे 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पे टीम नीलेश दादा बिनताड़े अवध 11। ये देखिए इनका एक्शन, जो इन स्विंगर गेंद वो करते, इन कटर गेंद वो करते। फॉलो थ्रू में ये था प्रयास, जब फ्री हिट वाली गेंद खेले थे बल्लेबाज, खुद पर थोड़े से निराश यहां पर दिखे थे। उन्हें पता है कि ये रन रोकना चाहिए था, लेकिन जब आप ऐसे गेंदबाजी करते हो, जब आप बॉल डिलीवर करते हो, आपका जो वेट ट्रांसफर होता है आगे की ओर होता है, थोड़ा सा कठिन काम होता है। जब आप फॉलो थ्रू में इस तरीके के स्ट्रोक कन्वर्ट किए जाते हैं बल्लेबाज द्वारा, काफी तेजी से वो गेंद ट्रैवल करती है।
ओवरों का खेल समाप्त, 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम नीलेश दादा भिंताड़े अवध 11 रन चेस करने उतरी है। 79 रनों का लक्ष्य, 36 गेंदे 65 रन, ये यहां से इक्वेशन होगा जीत के लिए नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11 के सामने। और अगर कंपैरिजन पे नजर डाले तो इस समय एल के स्टार 13 रन पे 1 विकेट के नुकसान पे थी और ये 14 रन 2 विकेट के नुकसान पे, यानी कि अगर रनों पे नजर डाले तो लगभग यही स्थिति थी टीम एल के स्टार गुजरात की, लेकिन एक पहलू में आगे है टीम एल के स्टार, वो है कि उनका विकेट 1 था और नीलेश दादा भिंताड़े इस समय 2 विकेट गंवा चुकी है। नई गेंदबाज दिबाकर, सामने गेंदबाज बल्लेबाज रजत मुंडे, इस बार लपेटने की कोशिश की लेकिन कोई संपर्क नहीं गेंद के साथ, डॉट बॉल। ये काफी चतुर चालाक चंचल दिबाकर है। पिछले मुकाबले में बिल्कुल इसी अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी की थी। ओवर नंबर 3 में पहला जब मुकाबला खेले थे पावर प्ले में उन्होंने ओवर किया था, वो काफी महंगा था, लेकिन अब देखिए आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था, फ्रंट फुट पर आकर बीट किया रजत को। एक बार फिर से ये रन आउट हुए हैं, तारीफ करनी होगी विकेट कीपर की, जितने जल्दी वो आके माफ कीजिए कैच आउट हुए हैं यहाँ पे बल्लेबाज, बैट से लगने के बाद थाइस के अराउंड से गेंद हवा में और विकेट कीपर का अच्छा कैच, चलता किया रजत मुंडे को। दबाव में थे रजत मुंडे, गेंद जब बल्ले से जाकर टकराए उसके बाद पिछले पैर पर, और रजत को पता था कि बल्ले को छूकर ये गेंद गई है, और उसके बाद विकेट कीपर जो थे उन्होंने एक और आसान काम कर दिया, जॉन्टी ने यहाँ पर गिल्लियां बिखेरी। अगर अंपायर का कहना होता कि नहीं ये बल्ले से गेंद नहीं लगी है तो शायद रनआउट के तौर पर रजत को जाना होता, लेकिन यहाँ पर कैच आउट के तौर पर आउट हुए हैं तो विकेट जाएगी खाते में दिबाकर के। रजत मुंडे आउट, 14 पर 3, टीम नीलेश दादा भिंताड़े अवध 11। सिचुएशन नाजुक होती हुई टीम अवध 11 भिंताड़े के लिए, लेकिन कप्तान आकाश चिंदारिया इस समय मौजूद और नए बल्लेबाज संजय कनौजिया आए हैं विकेट के ऊपर साथ निभाने के लिए कप्तान आकाश चिंदरिया का। अब उनकी यहाँ से यही कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट गेम को थोड़ा और पास लेके जाएं। 4 ओवर तक अगर 40 रन भी बनते हैं तो उसके बाद के 2 ओवर्स में कोशिश रहेगी कि उन 30 रनों को जो गैप बनेगा उसको पूरा किया जाए। लेकिन फिलहाल अब बल्लेबाज ऐसी स्थिति में है जहाँ पे रन तो बनाने ही है लेकिन साथ ही साथ अपने विकेट को भी बचाना है। ये लो फुल टॉस तो नहीं कहूँगा, कमर के अराउंड ये फुल टॉस, पहले ही ज़्यादा झुक गए थे जिस वजह से ज़्यादा पावर जनरेट नहीं कर पाए आकाश संजू कनौजिया नए बल्लेबाज, सिंगल के साथ उनका खाता खुलता हुआ, रन संख्या 15 रन, रिक्वायर रन रेट अब बढ़ता हुआ। टीम नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11 के सामने। लेकिन ये जो खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये खिलाड़ी आज इनका बल्ला चलना काफी जरूरी होगा इस टीम के लिए। टीम के कप्तान है आकाश चिंदारिया, मैन फ्रॉम एंटॉफिल मुंबई। गेंदबाज दिवाकर एक बार फिर से कट किया है, पॉइंट पे क्षेत्ररक्षक मौजूद है, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे क्योंकि जैसे ही देखा गेंद की जो गति है वो धीरे आगे बढ़ रही है पॉइंट के फील्डर की और अच्छा रन। अब तक बल्लेबाजी का मैं विश्लेषण करूं आकाश चिंदारिया का, तो लगभग गेंद की मेरिट पर वो स्ट्रोक का चयन करते हुए हम मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके बल्ले से यहाँ पर तलाश होगी बड़े हिट्स की, क्योंकि जो रिक्वायर रन रेट है वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ टीम एनबी अवध 11 के लिए। मौर्य हवा में रख लिया और जाना पड़ेगा, चौथे विकेट का पतन। संजू गुडलैंड से गेंद ने अचानक स्पीड पकड़ी, हाइट पुल करने का कोशिश किया लेकिन वहां पे पहले स्लिप में चलता किया बल्लेबाज संजू को। दिबाकर इस मुकाबले की मैं तो कहूंगा नहीं सुलझने वाली ये कड़ी होगी। ये देखिए थोड़ा सा बाहर जाने वाली गेंद को पुल करने का प्रयास था, यानी कि अगर देखा जाए तो ये गेंदबाज दोनों तरफ गेंदों को टर्न करने के लिए जाना जाता है दिबाकर,
और यहाँ पर पुल के प्रयास में आउट होकर डगआउट की ओर जाएंगे अब संजू। और एक अच्छा कैच हमें नजर आया सरोज प्रामाणिक द्वारा। जब जब भी दिबाकर को विकेट मिलती है, सरोज प्रामाणिक के जो एक्सप्रेशंस है वो देखिए आपके स्क्रीन पर 70-70 द्वारा, क्योंकि सरोज को पता है किस तरह की तरीके से गेंदबाजी होनी चाहिए। जब वो लेग कटर डालते तो तब सरोज स्लिप में मौजूद होते, जब सरोज के हाथ में एक हाथ कैच आता है तो वो जाकर यहाँ पर खुशी का इजहार करते अपने खिलाड़ी के साथ। वो कहते मैंने कहा था बिल्कुल इसी अंदाज में आपको गेंदबाजी करनी है, गलतियां नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वो ही सेलिब्रेशन हमें नजर आया। दिबाकर के खाते में ये विकेट 16 पर 4 टीम एनबी अवध 11। एक बार फिर से सिचुएशंस अगेंस्ट होते हुए टीम नीलेश दादा बिनताड़े अवध 11 के दिबाकर बड़ी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए, कभी छोटा कभी ऊपर कभी जड़ पे कभी वाइड यॉर्कर, और ये आपको एक अच्छा और सफल गेंदबाज बनाते हैं अगर आप अपनी गेंदबाजी में विश्लेषण निरंतर रखते हैं। तो एक बार फिर से ऊपर का गेंद सीधे हाथों से खेला हुआ, स्ट्रोक फील्डर वहाँ पे मौजूद, और इस तरह से 3 ओवर की समाप्ति पे 16 रन 4 विकेट के नुकसान पे टीम नीलेश दादा बिनताड़े अवध 11। अच्छा ओवर था दिबाकर का। इस ओवर में महज 2 रन 2 विकेट उनके खाते में। 3 ओवरों का खेल समाप्त। एनबी नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11 धनकवड़ी पुणे रन संख्या स्कोर बोर्ड पर महज 16 रन 4 विकेट खो चुकी है ये टीम। इसके बाद के जो सेमीफाइनल मुकाबले एचआर रायगढ़ वर्सेस ट्राइडेंट एंड नवी मुंबई, अंकुर सिंह सामने होंगे उस्मान पटेल। एक बड़ा मुकाबला। सभी फैन एक स्कोर बोर्ड पे नज़र डाले तो जगत सरकार 5 गेंदों में 9 रन उन्होंने ऐड किए थे टीम के लिए। उसके बाद एक अच्छी इनिंग डेवलप हुई थी उनकी टीम के लिए, और 8 ओवर में 78 रनों का लक्ष्य रखा था। धमाका बिग बैश लीग सेमी का 2022 सीजन 3 का सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ टीम एलके स्टार और नीलेश दादा बिनताड़े अवध 11 के बीच। 78 रन स्कोर बोर्ड पे हैं, उसके चेस के लिए उतरी है टीम नीलेश दादा बिनताड़े अवध 11। गेंदबाज प्रदीप मलिंगा ओहो आते ही अपने तेवर दिखाए। काफी देर से शांत थी इनकी टीम। आकाश चिंदरिया कप्तान ने इस बार कप्तान वाली शॉट खेली है। आकाश के बल्ले से ये आकाशी छक्का मैं कहूंगा। ये देखिए बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। नए गेंदबाज थे इस ओवर में प्रदीप मलिंगा, राजस्थान के नागौर से यहां पर ये मुकाबला खेलने पधारे। उनका यहां पर भव्य स्वागत करते हुए और सेकंड सेमीफाइनल का होगा टॉस। एचआर 11 दिल्ली रायगढ़ एंड ट्राइडेंट नवी मुंबई। इसी बीच एक बार फिर से अतिरिक्त रन अंपायर ने अपनी बाहें खोली वाइट के रूप में। तो दोनों टीम कैप्टन्स प्लीज टॉस के लिए पहुंचे, वहां पे वेट कर रहे हैं आपका हमारे को कमेंटेटर हरीश पांड्या सर। दोनों ही टीम कैप्टन एचआर रायगढ़ और ट्राइडेंट एंड नवी मुंबई के कप्तान से निवेदन कि आप टॉस के लिए पहुंचे। इसी बीच एक और बाउंड्री आती हुई इस ओवर में प्रदीप यानी मलिंगा का ये ओवर, जिस ओवर की तलाश में काफ़ी देर से टीम बिनताड़े अवध 11 थी, वो ओवर है ये साबित होता हुआ। यहाँ से मुझे लगता है मोमेंटम मिल चुका है टीम बिनताड़े अवध 11 को, और इसको कितनी आगे तक लेके जा सकती है टीम अवध 11, ये देखना अभी बाकी। हेलो 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 कॉलिंग फॉर टॉस ट्राइडेंट न्यू मुंबई एंड एचआर रायगढ़। पटकी हुई तीखी बाउंसर करने का प्रयास था इस बार प्रदीप मलिंगा द्वारा, क्योंकि इसके पिछली वाली गेंद पर छक्का जड़ चुके थे। उसके बाद वाली गेंद थी वाइड बॉल, उसके बाद ये था बाउंसर, तीखा ये बाउंसर था, लेकिन सीधी निकल गई गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन मिले बल्लेबाज आकाश चिंदरिया को।
रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 27। चौथा ओवर ये चलता हुआ मौका बन सकता है क्या? कमाल की डाइव लगाई वहां पे जगत सरकार ने, लेकिन कैच में कन्वर्ट हो सकता था। माफ कीजिए, जगत सरकार नहीं, लॉन्ग ऑफ के फील्डर थे, बिल्कुल पैरेलल शॉट था गोली की रफ्तार से, लेकिन आगे की ओर डाइव जरूर लगाई फील्डर ने। कैच होता तो कमाल का कैच होता ये इस टूर्नामेंट का। पुजेस थे वहां पर। देखिए जिस स्टैंडर्ड की फील्डिंग इस समय एलके स्टार गुजरात कर रही है, वो ये दिखाता है कि आप इस मैच की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। अपने नाम के लिए खेलते हुए एलके स्टार गुजरात के सभी खिलाड़ी। प्रदीप मलिंगा एक बार फिर से फुल टॉस, ऑफ स्टंप, फुलर लेंथ का ये गेंद था। स्लो ऑन साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन बॉटम लेती हुई गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। चौथा ओवर 28 रन 4 विकेट के नुकसान पे टीम बिंताड़े अवध 11। इस बार गेंद नहीं घूमी, लेकिन बल्लेबाज घूमे। फाइनली डॉट बॉल के साथ हुआ चौथा ओवर मुकम्मल। 28 रन 4 विकेट के नुकसान पे टीम अवध 11। 3 बिंदी गेंदें हमने देखी इस ओवर में। आखिरी जो 3 गेंदें यहां पर डिलीवर्ड की थी गेंदबाज प्रदीप मलिंगा ने रवि बनारस के खिलाफ। 4 गेंदें खेल चुके रवि बनारस। एक प्रेशर बिल्ड होता हुआ आकाश चिंदारिया और रवि बनारस पर, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य उनके सामने। 24 गेंदें 51 रन। लेकिन जब तक आकाश चिंदारिया इस जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलते नजर आएंगे, इस ग्राउंड पर खेलते नजर आएंगे, ये मुकाबला जिंदा होगा। टीम नीलेश दादा भिंताड़े अवध 11 मेहताब के 11 के लिए। ये देखिए आपके स्क्रीन पर राहुल वाल्मीकि जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में है नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11 के लिए। और सर जैसे ही देखा स्क्रीन पे आए हैं ना, उनकी स्माइल और खुल के आई है सामने, तो ये दिखाते हैं स्क्रीन का क्रेज़, या अपनी टीम के लिए उन्होंने मुस्कान दिखाई और दिखानी भी चाहिए। क्योंकि अगर टीम मैनेजर इतने जोश के साथ, इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहेंगे, तो बिंताड़े अवध 11 के जो प्लेयर्स हैं वो भी उसी जोश और उत्साह के साथ बाकी बचे हुए 4 ओवर्स को खेलेंगे। जी हाँ, एक अच्छे इंसान है राहुल वाल्मीकि। इसी के साथ अच्छे मैनेजर है जो टीम को मैनेज करना जानते हैं, नीलेश दादा भिंताड़े अवध 11। और यहाँ पर हसतमुख भी हमें नजर आए, एक हल्की सी स्माइल उनके चेहरे पर। लेकिन ये देखिए, ये खिलाड़ी अगर ये खेल लेते हैं 8 ओवर, तो ये मुकाबला जीत सकती है टीम नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11। जीत और हार के बीच में का अंतर होगा आकाश चिंदारिया। सही कहा आपने, लेकिन एक बार फिर से सामने एक तो 5वां ओवर, गेंदबाज परविंदर आउटसाइड ऑफ स्टंप, शरीर से काफी दूर रखा था, दूर से खेलने का प्रयास था। ये वाइड गेंद होगी। एक्स्ट्रा की तौर पर रन संख्या बढ़ती हुई 29 रन। अब तक वाइड अगर देखे जाए तो 2 डिलीवर्ड किए हैं गेंदबाजी पर एलके स्टार राजकोट गुजरात ने। एक नो बॉल, रन संख्या 29। परविंदर चंडीगढ़ पंजाब से ये गेंदबाज यहां पर ये मुकाबला, ये प्रतियोगिता खेलने आए हैं। पपी इस नाम से जाने जाते हैं। इस बार ये लगातार दूसरी वाइड गेंद, खराब गेंदबाजी। शुरुआत थोड़ी सी खराब हुई है अशवाल जी इस ओवर की परविंदर के लिए, लेकिन अनुभवी गेंदबाज हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास अनुभव की कोई कमी है। हमेशा अपने कप्तान को करके दिखाया है जिस काम के लिए उन्हें भेजते हैं। परविंदर ने आज इवन इस मुकाबले में पहले ही मैच में विकेट के साथ आगाज़ की थी अपनी गेंदबाजी, और दिखाया था कि क्यों वो इस टीम में खेलते हैं एलके स्टार गुजरात, जहां इतने दिग्गज खिलाड़ी हैं। पंजाब से आए हुए परविंदर पप्पी।
ये इस गेंद को उछाल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर, वहां पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 9-2-11 होती हुई यहां पर रन मिलेंगे 4। टीम नीलेश दादा भिंताड़े अवध 11 के खाते में। थोड़ा सा शफल हुए उसके बाद खेल दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर, और वहां पर शायद मिस फील्डिंग हुआ है। ये देखिए खराब फील्डिंग, 4 रन। श्रेयस कदम वहाँ पे फील्डर हैं, कोशिश उन्होंने पूरी की। एक्चुअली उन्हें ये लगा था कि बाउंस के बाद गेंद उनके हाथों में आएगी, लेकिन गेंद जो आउटफील्ड है थोड़ा सा नीचे रहा वहाँ पे गेंद, और जब तक वो समझ पाते गेंद उन्हें क्रॉस कर गई सीमा रेखे के पार। 4 रनों के लिए काफ़ी देर के बाद ये चौका आया है। और आप सही कह रहे हैं कि इस समय अगर जीत के बीच में कोई खड़ा है टीम एल के स्टार गुजरात के, तो वो हैं कप्तान आकाश चिंदरिया। आकाश चिंदारिया फिर से एक बार तैयार, 8 गेंदे 18 रन उनके बल्ले से, 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एनबी अवधि मेहताब 11, रिक्वायर रन रेट लगभग 10 के करीब। बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट करने का प्रयास, यहां पर पॉइंट पर काफी बढ़िया डाइव हमें नजर आई। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज आकाश चिंदारिया ने। सेंसिबल क्रिकेट यहां पर खेलते हुए, एक बड़ा स्ट्रोक आ चुका है, उन्हें पता है उन्हें आखिरी तक खेलना है। आखिरी ओवर तक अगर वो ग्राउंड पर रहेंगे तो ये मुकाबला नीलेश दादा भिंताड़े धनकौड़ी पुणे के लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है। लेकिन परविंदर एक ऐसे गेंदबाज है, ये जानते हैं कमबैक कैसे होता है इस मुकाबले में। यस, और इसीलिए ऐसे सिचुएशन में जहां इनको रख सकते थे गेंदबाजी के लिए, पीछे के लिए, लेकिन इसीलिए इन्हें लाया है कि आकाश चिंदरिया को मुसीबतों में डाले। फुलर लेन की इस गेंद को उछाल कर खेल दिया काउ कॉर्नर की तरफ, वहां पर खिलाड़ी थे 1 रन के साथ। यहां पर अब खाता खुलता हुआ, 5वीं गेंद पर रवि बनारस का खाता खुला, रन संख्या 33 रन 5वां ओवर 36, 5वां ओवर 4 विकेट के नुकसान पे टीम अवध 11। पनविंदर की तारीफ करनी हुई, क्योंकि जिस काम के लिए लाया है वो करने की कोशिश उनकी है, वेरिएशन कर रहे हैं, और आकाश चिंदरिया के हाथ थोड़ा सा बांध के रखे हुए। जाने दिया इस गेंद को आउटसाइड ऑफ स्टंप, ये गेंद थी, वाइड करार किया गया अंपायर द्वारा एक्स्ट्रा की तौर पर। रन संख्या अब 37 रन 37। ये देखिए काफी दूर रखा था इस बार परविंदर ने इस गेंद को आकाश चिंदारिया के खिलाफ, तो यहां पर एक प्रेशर हमें नजर आता हुआ। आकाश को बल्ले से थोड़े से दूर गेंदबाजी होगी, जबकि फुलर लेन की गेंदबाजी हो रही है रवि बनारस के खिलाफ। ये चले परविंदर और द विकेट से। इस बार पैरों पर ये गेंद थी, पीछे खेलने का प्रयास था, फ्लिक करने का प्रयास, वहां पर बेहतरीन फील्डिंग, फाइन लेग पर महज 1 रन आकाश चिंदारिया के खाते में। 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर एनबी अवध 11। देखो इस गेंद को पैरों में डाला था और वहीं से कलाइयों से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग में खिलाड़ी मौजूद, जिस वजह से 1 ही रन ले पाए बल्लेबाज। और कप्तान आकाश चिंदारिया उनके साथ निभा रहे हैं रवि, थोड़ा शांत है, खामोश है उनका बैट, सिर्फ 1 रन बनाया है 5 गेंदें खेलने के बाद। 20 गेंदे 41 रन ये समीकरण था। अब 19 गेंदों में 40 रन बनाने होंगे टीम एनबी अवध 11 को। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया रवि बनारस, 6 गेंदों में महज 2 रन, 10 गेंदों में 20 रन, 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए आकाश चिंदारिया, जॉइंट ऑफ हिल मुंबई के खिलाड़ी है, एक अच्छे खिलाड़ी। अब तक इस प्रतियोगिता में उनका बल्ला खामोश था, लेकिन अब कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बिल्कुल उसी अंदाज में वो बल्लेबाजी करते नजर आ रहे। लंबा हिट लगाने का प्रयास था, खींचकर मारने का प्रयास था, लेकिन गेंद थोड़ी सी नीची रही। स्क्वायर लेग पर खेल दिया इस गेंद को बल्लेबाज आकाश चिंदारिया ने। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए आकाश चिंदारिया, रवि बनारस, एक अच्छी साझेदारी यहां पर नजर आती हुई। 5 ओवरों का खेल समाप्त, रन हो चुके 40 पर 4। अब आने वाली गेंदें होगी 18 गेंदों में रन बनाने हैं 39। चलिए अब चलते हैं टॉस की ओर। धन्यवाद कुणाल दाते जी। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 70-70 प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश सीजन 3 जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स के नवाब मंसूर अली खान पटौड़ी खेल परिसर में अंकुर सिंह HR रायगढ़ हरियाणा और ट्राइडेंट न्यू मुंबई उमर खान। आइए हेमंत बनियाल साहब।
70 इज द कॉल एंड इट इज। अंकुर, मुझे मालूम है आपका एक स्टैंडर्ड जवाब है, टॉस आपके लिए उतना मायने नहीं रखता, लेकिन सीजन का पहला टूर्नामेंट और उसका सेमीफाइनल। जी ऑब्वियसली सर, मैं आई थिंक सीज़न का पहला टॉस भी जीत रहा हूँ अच्छे टूर्नामेंट में, नहीं तो जनरली मैं टॉस हारता ही हूँ। सो हमने ये डिसाइड किया था कि एक अच्छा मैच है, सो हम पहले फील्डिंग करेंगे। ग्रेट। टीम में कोई चेंजेस? जी एमरोज की जगह प्रथमेश पवार खेल रहे हैं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। उमर भाई, कल रात को निराशा, हताशा, आज उम्मीद जगी है। आज जो परफॉर्मेंस रहा है जो दोनों मैचेस में, और 2 मैचेस आपको खेलने हैं अगर उस ट्रॉफी को उठाना है, सेमीफाइनल की तैयारी कैसी है? सेमीफाइनल जैसा आज सुबह से स्टार्ट हुआ है, टीम को बहुत ही अच्छा कमबैक किए, चैंपियन की तरह खेल रहे सब, और एक अच्छी बात है कि दोनों एंड से मैच होने वाली है, तो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन हम लोग को बेनिफिट हो सकता है उसमें। कोशिश करेंगे रायगढ़ को फिर से हैट्रिक मारने की कोशिश करें, हराने की। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, टॉस जीता है HR रायगढ़ हरियाणा ने। पहले बॉलिंग करेंगे और पहले बैटिंग करेगी ट्राइडेंट न्यू मुंबई महाराष्ट्र, और ये मैच तुरंत शुरू होगा जब ये मैच खत्म होगा। लेकिन इस मैच में जो रोमांच बचा है, आइए उसका रोचक ब्यौरा सुनते हैं हमारे पंकज जसवाल और कुणाल दाते से। शुक्रिया। थैंक यू हरीश जी। 18 गेंदे 39 रन, 39 रिक्वायर्ड फ्रॉम 18। 13 के औसत से अब बल्लेबाजी करनी होगी आकाश चिंदारिया और उनके साथी खिलाड़ी रवि बनारस को, जबकि परविंदर ने अपने स्पेल के 2 ओवर यहां पर समाप्त किए हैं। 21 रन उनके उन 2 ओवरों में। सरोज का 1 ओवर शेष, दिबाकर जो कोलकाता के खिलाड़ी है उनका 1 ओवर शेष। प्रदीप मलिंगा के पास क्या सरोज यहां पर जाएंगे, ये देखना होगा। ये आने वाले कुछ गेंदबाजों के ऑप्शन है सरोज प्रमाणिक के पास। ये देखिए श्रेयस कदम, इनके हाथों से एक बार ये गेंद छिटकी थी, लेकिन कल जब बाउंड्री लाइन के बाहर ये खड़े थे 2 अच्छे कैचेस इन्होंने लपके थे जब गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी। तो ये मुकाबला कड़ा होगा, बड़ा होगा, संघर्ष आपको इस मुकाबले में जरूर देखने मिलेगा। ये चले गेंदबाज प्रदीप मलिंगा, पिछली ओवर में भी बिल्कुल इसी अंदाज में खेल दिया था, बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आता हुआ आकाश का आकाशी सिक्सर। देखिए, पिछले ओवर पे भी पहली ही गेंद पे इसी तरह छक्का मारा था बल्लेबाज आकाश चिंदरिया कप्तान ने प्रदीप मलिंगा पे। वही गेंदबाज, वही बल्लेबाज, वही शॉट, एक्शन रिप्ले हुआ है उस ओवर का, सेम एक्यूरेट उसी अंदाज में, उसी लेंथ पे भी गेंदबाजी की है कुणाल प्रदीप मलिंगा ने। तो यहाँ से मुझे लगता है कि प्रदीप मलिंगा को समझ लेना चाहिए, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश चिंदरिया की, ऊपर की गेंदों पे फुलर लेंथ की गेंद या फुलर लेंथ से थोड़ा सा आप अपनी ओर भी अगर गेंद को पिच कर रहे हैं तो वहाँ से भी लेंथ शॉट, लेंथ को पिक अच्छे से कर रहे हैं बल्लेबाज आकाश चिंदरिया। अच्छा पुल स्ट्रोक आकाश चिंदारिया के बल्ले से। अब रन बनाने हैं 33 फ्रॉम 17। 17 गेंदे 33 रन। जीत के लिए नीलेश दादा भिंताड़े, मेहताब अवध 11। और टारगेट इस समय ऐसा है, आई थिंक कुणाल कैन बी अचीवेबल। 17 गेंदों में 37 रन और कप्तान वहाँ पे मौजूद, और क्या पारी खेल रहे हैं। 12 गेंदों में 27 रन अपनी टीम के लिए बना चुके हैं, और आज एक्चुअल में उनके पास मौका है इस बड़े मंच पे अपनी इनिंग के साथ प्रूव करने का कि क्यों उसे भिंताड़े अवध 11 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। जी हाँ, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन इस पूरी प्रतियोगिता में जो गेंद यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है उस गेंद का नाम है फुल टॉस 24 कैरेट। अली असगर भाई जो है डहानू पालघर से, उनकी ये देन है, उनकी ये गेंद है फुल टॉस। और जब फुल टॉस की गेंद बल्ले के बीचों बीच लगती है तो बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। लेकिन अब यहाँ पर टॉप एज लेकर गेंद पीछे गई और यहाँ पर 1 रन बटोरा बल्लेबाज आकाश चिंदारिया ने। सिंगल के साथ अच्छी साझेदारी हमें यहाँ पर नजर आती हुई। लेकिन रवि बनारस, इन्हें भी अब हाथ खोलने होंगे, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। पंकज जायसवाल जी। एग्जैक्टली सर, एक हाथ से नहीं बजती, और फाइनल जैसे मुकाबले में जब आप रन चेज कर रहे हो, आपको लगभग डबल 17 गेंदों में 37 यानी कि डबल के ही
अराउंड रन बनाने हैं, तो दोनों साइड से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने होनी चाहिए और हुई भी है। ये लीजिए, बच गई ताली, लेकिन ये एक हाथ से नहीं थी। अब इस बार बल्लेबाज रवि बनारस फुलर लेन की इस गेंद को बॉटम हैंड का काफी बढ़िया इस्तेमाल करके भेज दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। 70-70 सिक्सर। खोल मुझे दे लगता है कुणाल, पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा। अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है। बिल्कुल इसी अंदाज में ये दोनों बल्लेबाज एक अच्छी साझेदारी करते हुए टीम नीलेजादा भिंताड़े अवध 11 के लिए। मुझे तो लगता है कहीं माइक्रोफोन तो नहीं सेट है रवि के कानों में, क्योंकि जैसे ही उन्होंने सुना आपको बोलते हुए कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजनी चाहिए, और उन्होंने वो कर दिखाया। पहले आकाश के बैट से इस ओवर में छक्का आया और उसके बाद रवि एक बार फिर से कुणाल महंगे साबित हो रहे हैं। गेंदबाज प्रदीप मलिंगा 25 रन खर्च कर चुके हैं वो अपनी 9 गेंदों में, और ये वो ओवर है, ये वो गेंदबाज है जिसे टारगेट कर रही है टीम भिंताड़े अवध 11। अच्छी सोच मैं कहूंगा बल्लेबाजी में रवि बनारस द्वारा। स्लो एंड स्टेडी स्टार्ट उन्होंने दिया था, लेकिन उसके बाद जब उन्हें मौका मिला जड़ दिया छक्का। फुलर लेन की इस गेंद को खेलना चाह रहे थे ऑन साइड पर, लेकिन इस बार अंदरूनी सिरा लेकर गेंद थोड़ी सी आगे गिरी विकेट कीपर से। ये देखिए राउंड अप एक्शन मलिंगा द्वारा, इन कटर ये गेंद थी, थोड़ी सी आगे गिरी विकेट कीपर से। लेकिन वहां पे उतनी ही अच्छी विकेट कीपिंग, क्योंकि काफी नीचे रहता हुआ था और यहां से थोड़ा सा चूक होती तो बाई के रूप में 4 रन आ सकते थे। लेकिन प्रदीप का ये पहला डॉट बॉल इस ओवर का, दूसरा ओवर प्रदीप और मलिंगा। हुक करने का प्रयास पटकी हुई गेंद पर, लेकिन अंपायर का कहना है मोइनुद्दीन का ये वाइड गेंद होगी। एक्स्ट्रा रन टीम के टोटल में बढ़ता हुआ स्कोर, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 54 लॉस ऑफ 4 विकेट। और वाइड के साथ साथ अंपायर मोइनुद्दीन ने 1 बाउंस की भी उन्हें वार्निंग दे दी है, जो 1 ओवर में आप 2 करा सकते हैं। सामने वाले अंपायर मोइनुद्दीन और उनके साथ हैं इस समय उनके साथी अंपायर राजीव चौधरी। 14 गेंदे 25 रन, ये मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा। पटकी हुई गेंद थी, इस बार हुक कर दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। रवि बनारस, ये रवि शाम में चमकता हुआ, और इस बार ये आता हुआ 70-70 सिक्सर। अच्छे टाइमिंग के तहत इस बार हुक कर दिया इस गेंद को रवि बनारस ने। 6 रन यहां पर जरूर मिलेंगे रवि बनारस को। ये दूसरा छक्का इस ओवर का रवि बनारस के बल्ले से। अच्छी टाइमिंग, और ओवरऑल 3 छक्के इस ओवर से आए हैं। 6वां ओवर पूरा रुख चेंज कर दिया। जिस तरह की बल्लेबाजी सुबह के मुकाबले में दिनेश ने की थी, वही बल्लेबाजी इस समय कप्तान आकाश चिंदरिया करते हुए, और आप भली भांति जानते हैं किस तरह के बल्लेबाज हैं, लेकिन अब उनका साथ देते हुए रवि बनारस। आखिरी गेंद पर इस बार गेंद तारामंडल में लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। रवि बनारस नहीं छोड़ेंगे इस बार मलिंगा प्रदीप को। लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया इस ओवर का ये चौथा छक्का। फुलर लेन की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया इस बार 6 रनों के लिए। 66 लॉस ऑफ 4। देखिए पूरे स्टैट्स इक्वेशंस चेंज हो गई हैं इस ओवर में। प्रदीप मलिंगा का बहुत ही महंगा ओवर, और अब इसकी भरपाई किस तरह से करेगी टीम एलके स्टार गुजरात, क्योंकि 4 छक्के इस ओवर में आए और अब स्कोर आ चुका है 12 गेंदों में 13 रन। देखिए 12 गेंदों में 13 रनों की दरकार है फाइनल में प्रवेश करने के लिए टीम भिंताड़े अवध 11 को। क्या कमाल की बल्लेबाजी की आज कप्तान ने, और उनका अच्छा साथ निभाया रवि बनारस ने। 19 गेंदों में 50 रनों की ये साझेदारी रवि बनारस और उनके साथी खिलाड़ी टीम के कप्तान आकाश चिंदारिया के बीच में।
क्या खेले हैं दोनों ही एक खिलाड़ी। आकाश चिंदारिया कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, रवि बनारस। सोच देखिए इस खिलाड़ी की, पहले धीमा खेले, उन्हें पता था अगर मैं रुकूंगा मैं मारूंगा। उसके बाद उनके बल्ले से आतिशी पारी हमें नजर आई। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर होती है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर होती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। 12 गेंदे रन बनाने हैं जीत के लिए, अब 13। पूरे स्टैट्स चेंज हो गए। इससे पहले 18 गेंदों में 37 रनों की दरकार थी और ये वो महंगा ओवर साबित होता हुआ। कहते हैं ना धोनी इसीलिए बाकी कप्तानों से अलग थे क्योंकि उनकी कैलकुलेशंस बहुत सही और सटीक होती थी। वो जानते थे कि पावर सामने वाली टीम के पावर प्ले में कौन से गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आएंगे, 48वां 49वां 50वां ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आएंगे और उन गेंदबाजों को टारगेट करते थे महेंद्र सिंह धोनी। और आज कुछ उसी अंदाज में कप्तानी की है कप्तान आकाश चिंदरिया ने और उसके बाद बल्लेबाजी दिवाकर करेंगे ये 7वां ओवर। पहली गेंद बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से कट कर दिया इस गेंद को पॉइंट की जानिब, वहां से सिंगल बटोरा आकाश चिंदारिया ने। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है ये कहा जाता है पंकज अश्वाल जी, और यहां पर ये देखिए क्या सब्र दिखाया बल्लेबाज रवि बनारस ने। पहली 5 गेंदों में महज 1 रन उनके खाते में था, अब देखिए उनके खाते में रन कितने, 10 गेंदों में 20, 200 के स्ट्राइक रेट से खेले रवि बनारस। पूरे संयम के साथ खेला, पूरा धैर्य के साथ। उनकी टीम के बल्लेबाज धीरज धैर्य के साथ नहीं खेल पाए लेकिन रवि बनारस ने वो काम कर दिखाया। इस बार अच्छा स्विप शॉट रवि बनारस के बल्ले से, ये भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर सैर सपाटे के लिए जाएगी। ये आता हुआ 70-70 धमाका बिग बैश सिक्सर। ये देखिए फुलर लेंथ का गेंद उसे डीप मिड विकेट के ऊपर 6 रनों के लिए खेल दिया और जाके लगा है ये कैमरा मैन के ट्राइपॉड पे। बहुत देर से रवि बनारस शिकायत कर रहे थे कि तुम मेरे सूट्स अच्छे नहीं लेते हो, इसी वजह से इस बार टारगेट किया। देखिए डायरेक्टली ट्राइपॉड पे जाके ये शॉट लगा है लेकिन अच्छा है कि लेंस पे ये गेंद हिट नहीं हुआ। फिलहाल मजबूत, फिर से एक बार उड़ा दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग और बीट विकेट के बीच में से, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और ये विजय सिक्सर। ये देखिए सेलिब्रेशन, टीम नीलेश दादा भिंताड़े अवध 11 का जीत लिया है मुकाबला और गेंदें शेष होगी इस मुकाबले में 9 और ये मुकाबला 6 विकेटों से जीता। आकाश चिंदारिया की एक बेहतरीन पारी, लगातार 4 छक्के जड़े रवि बनारस ने। खुद पे भरोसा और निरंतर प्रयास करना सफलता का राज माना जाता है, तो बिल्कुल उसी अंदाज में भरोसा दिखाया आकाश चिंदारिया ने रवि बनारस पर, खुद पर और जीत लिया ये सेमीफाइनल नंबर 1 और पहली टीम बनी है नीलेश दादा भिंताड़े अवध 11 धनकवड़ी पुणे जो फाइनल में जा चुके हैं धमाका बिग बैश लीग सीजन 22 सीजन 3 में। आइए अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं बाद में रहेगा, मैन ऑफ द मैच सेरेमनी बाद में रहेगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जरूर मैं कहना चाहूँगा कि नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11 के ओनर मेहताब भाई ने रवि बनारस और आकाश चिंदरिया दोनों के लिए 5,000 रुपए की इनामी राशि घोषित की है। देखिए दोस्तों, यूपी में 2 ही रस है, हाथरस और बनारस, और ये जो मैदान है हरियाली भरा, हरी घास के ऊपर कत्थई रंग की जो पिच है वो भी कोई बनारसी मसाला पान से कम नहीं है। लखनवी पान पे बनारसी कत्था जिस तरह रहता है वैसे रवि बनारस और आकाश चिंदरिया की जोड़ी ने बिल्कुल मानो मुंह में बनारसी मीठा पान हम खाते समय जो स्वाद आता है वो